सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे BEVAE 181 इन्वायरमेंटल स्टडी के यूनिट 2 के बारे में देखेंगे। पहले वाले वीडियो में हमने यूनिट 1 को, जो कि किससे रिलेटेड था, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड था, जो कि हमने अच्छे से देखा। स्टेप बाय स्टेप हमने समझा कि इन्वायरमेंट क्या है, उनके कितने कितने टाइप्स के हैं, ह्यूमन और इन्वायरमेंट का एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है और क्या इंपॉर्टेंस है इन्वायरमेंट का, इन सभी चीज़ों को हमने क्या है डिटेल में समझा था। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे हम इकोसिस्टम से रिलेटेड। यूनिट 2 किससे रिलेटेड है? इकोसिस्टम से रिलेटेड। यूनिट 1 था किससे रिलेटेड? और इन्वायरमेंट, और यूनिट 2 है इकोसिस्टम से रिलेटेड। इकोसिस्टम से रिलेटेड हम क्या क्या देखेंगे कि इकोसिस्टम क्या है और इसी के अंदर क्या है उसका डेफिनेशन, फीचर्स इकोसिस्टम का क्या साइज है, और लार्ज इकोसिस्टम से कि बायोस्फीयर। फिर कंपोनेंट मीन्स कितने टाइप्स के इकोसिस्टम है, फिर ट्रॉपिकल लेवल, फिर इकोसिस्टम फंक्शनिंग क्या है, न्यूट्रिशन साइकिल क्या है, और इकोलॉजिकल संश्लेषण एंड इकोसिस्टम एंड ह्यूमन इंटरवेंशन। इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में क्या है डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। द अर्थ इज द ओनली प्लानट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सिर्फ अर्थ एक ऐसा प्लानट है, मीन्स ऐसा ग्रह जिसके आसपास क्या है, सन घूमता है, विच इज नोन टू सपोर्ट लाइफ, जो कि क्या है, इसको क्या कहा गया है कि जो कि सपोर्ट करता है किसको, लाइफ को। डिस्पाइट द वास्टनेस ऑफ अर्थ, लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन ए वेरी थिन लेयर एनवॉल्विंग द अर्थ कॉल्ड बायोस्फीयर। जैसे कि हमने फर्स्ट यूनिट 1 में ही हमने देखा था, ये सेम इंट्रोडक्शन यूनिट 1 में भी बताया गया है, जिसमें कि क्या था कि अर्थ क्या है, बहुत बड़ा है, पर जहाँ लाइफ पॉसिबल है वो कहाँ पॉसिबल, सिर्फ बायोस्फीयर की यहाँ पर ही पॉसिबल है। जैसे कि लेयर्स होते हैं अर्थ का, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर या बायोस्फीयर, बट जहाँ लाइफ पॉसिबल मीन्स जहाँ इंसान ह्यूमन बींग क्या है रह सकते हैं, जहाँ की लाइफ पॉसिबल, तो वो क्या है, बायोस्फीयर है। तो सेम ये डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है। द डैश इज द ओनली प्लानट रिवॉल्विंग अराउंड द सन विच इज़ नॉन टू सपोर्ट लाइफ। तो ये पूछा जा सकता है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। सेम आपको बायोस्फीयर से रिलेटेड आपको क्या है एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सन क्या है, एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि कंटिन्यू इंटरेक्शन होता है अपने हर एक लाइफ फॉर्म के साथ में। तो इन द प्रीवियस यूनिट यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डेफिनेशन। जैसे कि हमने प्रीवियस यूनिट में देखा था, यूनिट 1 में देखा था, जो कि इन्वायरमेंट को हमने अच्छे से समझा था, उसका डेफिनेशन क्या है, इन सभी चीज़ों को क्या है हमने अच्छे से समझा था। You have been also familiarized with the external और internal environment of organism that also include same उसी के अंदर, जैसे कि हमने फिश का एक एग्जांपल लिया था, उसमें हमने फिश के इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में जाना और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में भी जाना है। जिन लोगों ने इस वीडियो पे नए हैं, जिनको नहीं पता है कि यूनिट 1 इन सब एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो आप यूनिट 2 से पहले आप यूनिट 1 के अच्छे से मेरा वो वाला वीडियो देखें, ताकि आप यूनिट 1 को अच्छे से समझ जाओ, फिर आप यूनिट 2 देखिए। जैसे कि फिर यूनिट 1 में क्या है, यूनिट 2 में क्या बताया इसके अंदर कि सेम जो हमने प्रीवियस यूनिट में जो फिश का जो एग्जांपल देखा था एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट का, सेम इसमें भी हम अच्छे से जानते हैं कि क्या फिश का एनवायरनमेंट है, ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट है। उसके बाद में द कंपोनेंट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैज़ फिजिकल हैज़ लिविंग कंपोनेंट। तो जो कंपोनेंट है किसका, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, कि क्या और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का ऑर्गेनिज्म को क्या क्या इंक्लूड करता है, फिजिकल हेल्थ एज वेल एज लिविंग कंपोनेंट इंक्लूड करता है। ये सेम डेफिनेशन क्या है यूनिट 1 का भी है। तो एक्शन और इंटरेक्शन होता है किसके बीच में, फिजिकल और लिविंग कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म का जो सिस्टम बनाता है एक रिलेशनशिप का, उसी को क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। क्या, एक्शन मीन्स किसी टाइप का वो एक परफॉर्म करना एक्शन, फिर दोनों का इंट्रैक्शन होता है किसका, फिजिकल का और लिविंग कंपोनेंट का, मतलब जो भी फिजिकल भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या फिजिकल कंपोनेंट है, उनका क्या है इंट्रैक्शन होता है, एक टाइप का एक रिलेशनशिप बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं किसका, रिलेशनशिप का, उसी को क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। तो ये यूनिट किसके साथ, इस यूनिट में हम डील करने वाले किसके साथ में, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी किसका, इकोसिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है और प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टीज है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम फंक्शनिंग,
क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, इकोसिस्टम फंक्शनिंग का, क्या क्या फैक्टर्स कंट्रोल करता है इसका, ये हम सभी चीज़ इस यूनिट में हम इन सब चीज़ों के बारे में क्या स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फिर उसके बाद में इट ऑल्सो डील विद द डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम, ये सेम किसके साथ डील करता है, डेवलपमेंट किसके, इकोसिस्टम के साथ में। तो दिस यूनिट विल फेमराइज यू इंटरेक्शन विद द कॉम्पिटिशन, पैरासिटिज्म एंड म्यूटलिज्म डेट एग्जिट बिटवीन द लिविंग बींग। तो इस यूनिट पे हम अच्छी तरीके से देखेंगे कि कैसे लिविंग बींग इंटरेक्ट करता है अदर लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ में इकोसिस्टम का। तो you will also become aware that ecosystem are able to maintain homosynthesis by active effort, resisting the tendency toward desert। homosynthesis का मीन्स क्या होता है, समस्थिति मीन्स क्या होता है, एक मीन्स बाहर से क्या है कुछ एक्शन परफॉर्म करना, इसलिए कि हम कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हम क्या वो बाहर से परफॉर्म कर रहे कुछ भी एक्शन वगैरह, या हम कोई बॉल फेंक रहे, ठीक है, वो क्या एक्शन हमारे बाहर की तरफ से हो रहा है, बट जो हमारा इंटरनल जो है क्या हम अंदर से कुछ ऐसा एक्शन कर रहे नहीं, मतलब जो हमारा अंदर का जो है कंडीशन क्या है वो सेट है, पर बाहर का जो कंडीशन क्या है अननॉर्मल है। तो वही होता है क्या, होमोसिंथेसिस के मीन्स का यही मतलब होता है, जो कि इकोसिस्टम क्या है अवेलेबल टू मेंटेन करके रखता है होमोसिटी किसके थ्रू, बाय एक्टिव एफर्ट के थ्रू, रेजिस्टेंटिंग एंड टेंडेंसी किसके थ्रू, डिसऑर्डर्स के थ्रू टूवर्ड्स की तरफ। फॉर सेंचुरी, बहुत सेंचुरी से क्या माना गया है कि ह्यूमन हैव कंसिडर्ड, ह्यूमन को क्या माना गया, अर्थ और इन्वायरमेंट क्या है, जहाँ की माना गया कि ह्यूमन ने माना है कि अर्थ पे क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, बट ये चेंजेस होते हैं ग्रेजुअली डिफरेंट वे में इन्वायरमेंट में। We wish that this unit enables you to use your intelligence and skill to best of your knowledge for managing environment and keep it healthy for future generation। इसमें क्या है, हम विश करते हैं कि इस यूनिट में आप अच्छे तरीके से समझ सको और यूज़ कर सको अपनी माइंड को, स्किल को, किसके लिए, एडवांटेज करने के लिए, मैनेज करने के लिए, एक एक इन्वायरमेंट को हेल्दी रखने के लिए, किसको, फ्यूचर जनरेशन को। फिर उसके बाद में आता है, अब हम देखेंगे कि इकोसिस्टम क्या है। फर्स्ट टॉपिक जो कि क्या है, इकोसिस्टम है। तो यू एंड आई एज यू नो लिव इन डिफाइंड एरिया ऑफ अर्थ वेयर द प्लांट एनिमल्स इंक्लूडिंग ओवर सेल्फ डेवलप रिलेशनशिप विद ईच अदर फॉर लाइफ, फूड शेल्टर्स, फूड वाटर शेल्टर एंड मैन। जिससे कि हम और आपको पता है कि हम एक डिफाइन एरिया में रहते हैं अर्थ के, जिसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं, जहाँ की प्लांट्स भी प्रेजेंट है, एनिमल्स भी प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग आवर सेल्फ, जैसे कि हम भी वहाँ पर प्रेजेंट है, डेवलप करते हैं हम एक किसके साथ में, एक दूसरे के रिलेशनशिप, एक दूसरे की लाइफ में एक दूसरे के साथ में क्या है, एक रिलेशनशिप भी होता है हमारा, जहाँ की फूड वाटर शेल्टर क्या है सब कुछ प्रेजेंट होता है। दिस डिस्क्रीट यूनिट हैव बीन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग एनवायरमेंट कॉम्पोनेंट। इस जो अलग ही अलग यूनिट में है, मीन्स डिस्क्रीट मीन्स क्या होता है, एक अलग मीन्स अलग यूनिट है ये, इसमें कि हम देखेंगे बहुत लिविंग एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंटल कंपोनेंट को, जो कि एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहता है और इंटर रिलेटेड रहता है। किस किस के कौन कौन से टर्म से वो क्या है, डिपेंडेंट भी रहता है और इंडिपेंडेंट भी रहता है, जिसमें कि स्ट्रक्चर है, कॉम्पोनेंट है, फंक्शनिंग है, सभी चीज़ों को आज हम इस यूनिट में देखेंगे। सर इसी डिस्क्रीट यूनिट को क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है, जिसमें की को डिफाइन करता है हर स्ट्रक्चर, कंपोनेंट इज फंक्शनिंग, इसी को क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। फिर उसके बाद में क्या डेफिनेशन इकोसिस्टम का, एन इकोसिस्टम इज डिफाइन एज एनी यूनिट मीन्स अ बायोसिस्टम जो कि इंक्लूड करता है ऑल ऑर्गेनिज्म के जितने भी फंक्शन है टुगेदर इन ए गिवन एरिया इंटरेक्टिंग विद द फिजिकल इन्वायरमेंट so that the flow of energy creatively lead to define biotic structure and cycling of material between living and non living part। इकोसिस्टम को क्या डिफाइन किया गया है, कैसे, जैसे कि एक एनी यूनिट मीन बायोसिस्टम जो कि क्या इंक्लूड करता है ऑर्गेनिज्म जो कि फंक्शन मीन जो उनकी बॉडी का जो फंक्शन होता है क्या है वो टुगेदर डेट फंक्शन टुगेदर, जो क्या एक साथ क्या है फंक्शन करते हैं, एक गिवन एरिया में क्या है वो एक साथ फंक्शन करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ में। फिजिकल इन्वायरमेंट क्या था, अबायोटिक कंपोनेंट था, जैसे कि हमने यूनिट 1 में देखा था कि अबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है,
एयर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब क्या है अबार्टिक। अबार्टिक कंपोनेंट मीन्स होता है नॉन लिविंग। तो ये सब क्या है, इनके साथ में इंटरेक्ट होता है। जो सो डैट द फ्लो ऑफ एनर्जी क्लियरली लीड टू डिफाइन बायोटिक स्ट्रक्चर। इस सब जो फ्लो होती है एनर्जी, ये क्लियरली डिफाइन करती है किसको, बायोटिक स्ट्रक्चर को। एंड और साइक्लिंग किसका, मटेरियल की साइक्लिंग को, किसके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट्स के बीच में। The ecosystem is thus dynamic system which involve the interaction between living and non-living component of ecosystem। तो जो इकोसिस्टम क्या है, डायमेनिक सिस्टम है। डायमेनिक सिस्टम मीन्स क्या होता है, डायमेनिक मीन्स होता है चेंजेस होता है सिस्टम में, जहाँ जिसमें कि वो इन्वॉल्व करता है इंटरेक्शन किसका, लिविंग का और नॉन लिविंग कंपोनेंट का, इकोसिस्टम का। जो कि क्या इंक्लूड करता है, इंक्लूड्स करता है इनपुट, ट्रांसफर, स्टोरेज एंड और आउटपुट एनर्जी हैज वेल एज साइक्लिंग ऑफ एसेंशियल मटेरियल थ्रू किसके द्वारा, इकोसिस्टम के थ्रू करता है। और ये प्रोसेस कब ओकर होता है, जबकि इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम और एनर्जी डिपेंडेंट, जब इकोसिस्टम की जो एनर्जी क्या डिपेंडेंट होती है। सो फिगर 2.1 इलुस्ट्रेट दिस ब्यूटीफाई इकोसिस्टम डिफरेंटली ग्रेंड इकोसिस्टम। अब फिगर 2.4 में हम अच्छे से इकोसिस्टम को देखेंगे, ठीक है। इसमें कि क्या बताया गया, इकोसिस्टम डिफर ग्रेटली इन कॉम्पोजिशन। अलग अलग मतलब इसमें इकोसिस्टम क्या है, अलग अलग तरीके से क्या है, कॉम्पोजिशन से भरा हुआ है। इसमें कि क्या क्या है, नंबर्स ऑफ, इनमें नंबर्स भी है, काइंड ऑफ स्पेसिस भी है, काइंड्स एंड प्रॉपर्टीज भी किसके, नॉन बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन भी है, डिग्री ऑफ वेरिएशन है किसमें, टाइम में और स्पेस में। इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे जो कि इकोसिस्टम के बारे में बताया गया है किसमें, फिगर 2.1 में। द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। जो हम स्टडी करते हैं अगर इकोसिस्टम से ही रिलेटेड, वो किसके ऊपर बेस्ड है, इकोसिस्टम की स्टडी बेस्ड है स्ट्रक्चर्स पे और इसकी फंक्शन पे बेस्ड है। सभी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। एक बार हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। द वर्ड इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय प्रोफेसर अर्थुर तमसिल इन 1935। द प्रेफिक्स इको मीन्स इन्वायरमेंट। तो ये वाला आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। जो वर्ल्ड इकोसिस्टम किसने डेवलप किया था, प्रोफेसर अर्थुर तमसेल ने किया था। कब किया था, 1935 में किया था। तो जो प्रीफिक्स, जो स्टार्टिंग का जो वर्ड है इको का, उसको क्या कहा जाता है, उसका मतलब क्या होता है, इको मीन्स इन्वायरमेंट होता है। तो आपको ये इग्नोर नहीं करना है, ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में आता है, हाँ ये सेम जो कि फिगर 2.1 में जिसमें बताया था कि इसमें आप अच्छे से समझ पाओगे। तो इसमें आप देख सकते हो ये सन है, ठीक है। ये प्रोड्यूसर है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। इसके थ्रू कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, माइक्रो कंज्यूमर के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है। सेम हीट हो रहा है, सेम प्रोड्यूसर और क्या ट्रांसफ़र कर रहा है, माइक्रो कंज्यूमर कर रहा है। मीन्स ये साइकिलिंग को आपको समझना है कि कैसे है ये साइकिलिंग, यहाँ से जाके यहाँ जा रही है, फिर यहाँ जाके वापस यहाँ आ रही है, ठीक है। प्रोड्यूसर से कहाँ गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में गया, फिर क्या है मैक्रो से माइक्रो गया, फिर क्या है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन फूड पूल है, फिर प्रोड्यूसर, फिर वापस इसके थ्रू आ रहा है, जिसके थ्रू क्या सन क्या हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है हर एक चीज़ को। इसमें फिर इसका फिगर 2.2 में क्या बताएं, सिस्टमिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोसिस्टम। ये क्या है, सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, इकोसिस्टम का। द डॉट लाइन रिप्रेजेंट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। डॉट लाइन है, जो डॉट लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, बाउंड्री किसका, इकोसिस्टम का। थ्री मेजर component आर द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड बायोटिक कंपोनेंट। थ्री मेजर प्रोड्यूसर कौन कौन से, इसमें प्रोड्यूसर है और बायोटिक कौन से, हीट, ये सब क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है। फिर उसके बाद में कंज्यूमर्स भी हैं, कंज्यूमर कौन से, ये डिकम्पोज सब कंज्यूमर है, इंट्रैक्शन करते हैं ये डॉट लाइन से, ये सब क्या है, बाउंड्री सिस्टम है। जो एरो जो अलाउ कर रही है इंट्रैक्शन करने के, द एरो इंडिकेट दैट इंट्रैक्शन विद इन द सिस्टम। इंट्रैक्शन जो एरो अलाउ कर रही है, इनके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है सिस्टम के साथ में, किसके साथ में हो रहा है, इन सभी का इंट्रैक्शन किसके साथ में हो रहा है, इन्वायरमेंट के साथ में हो रहा है। तो एनर्जी डज नॉट साइकिल बिकॉज ऑफ एनर्जी ऑफ द इकोसिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम द सन। तो एनर्जी क्या है, डज नॉट साइकिल, क्योंकि एनर्जी डज नॉट साइकिल मीन्स का क्या होता है, बिकॉज जितनी भी एनर्जी है इकोसिस्टम की वो कहाँ से आती है, सन के थ्रू आती है। डिस्पाइट हैज ए किसके थ्रू आती है, हीट के थ्रू आती है। मीन्स सन से आता है, सन से कहाँ से आता है, किसके थ्रू आता है, हीट के थ्रू आता है, जिसके थ्रू क्या ये सभी चीज़ें क्या है, कंज्यूम करते हैं। इसमें प्रोड्यूसर्स भी है, माइक्रो कंज्यूमर्स भी है और माइक्रो भी है और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन पूल है।
फिर उसके बाद में इकोसिस्टम का फीचर्स क्या क्या है। इकोसिस्टम है बहुत स्ट्रक्चरल फंक्शनल फीचर, some of which you have studied in unit 1 and other you will study in this unit। इकोसिस्टम के क्या है, बहुत सारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फीचर्स भी हैं इसमें कि कुछ हमने क्या देखा था यूनिट 1 में देखा था, अभी कुछ ऐसे अदर टॉपिक्स हम देखेंगे जो कि किसमें इस यूनिट में देखेंगे। यू विल लर्न अबाउट द अदर एक्सपर्ट्स इन फॉरकमिंग यूनिट। इसके जो अभी हम देखेंगे अदर एक्सपर्ट किसके आगे जो यूनिट्स आएगी उसमें देखेंगे। द इकोसिस्टम के कौन कौन से फीचर्स है। स्ट्रक्चरल फीचर्स में क्या है, structure features aspects of ecosystem refer to all the element that make up ecosystem। स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट्स मीन्स क्या होता है, स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट्स किसका, इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम के क्या क्या स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट्स है जो कि रेफर करते और जितने भी एलिमेंट है किसके इकोसिस्टम के, इंडिविजुअल हो या कम्युनिटीज हो, किसके प्लांट के, एनिमल्स के और नॉन लिविंग फैक्टर्स के क्या है प्रेजेंट है इकोसिस्टम में। तो कौन कौन से इसके अंदर अबायोटिक कंपोनेंट है और बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट जैसे कि हमने फर्स्ट देखा था क्या है, और नॉन लिविंग है। बायोटिक मीन्स क्या होता है, लिविंग कंपोनेंट होता है। तो इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो क्या क्या, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। और ऑर्गेनिक में क्या क्या आएगा, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेटेड लिपिड्स है जो कि लिंक है किसके साथ में, अबायोटिक के बीच में, और बायोटिक कंपोनेंट के साथ में क्या है, ये लिंक है। कौन सा, हाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड। उसके बाद में क्लाइमिक रीजन में क्या क्या आएगा, टेम्परेचर, मॉइस्चर, हाई एंड लाइट टोपोग्राफी। तो ये क्या है अबायोटिक कंपाउंड, जिसके साथ में क्या है इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज अपनी प्लांट और एनिमल सभी क्या है लिविंग फैक्टर के साथ के प्रेजेंट है किसमें, नॉन लिविंग फैक्टर सब प्रेजेंट है किसमें, इकोसिस्टम में। उसके बाद में बायोटिक कंपोनेंट में क्या है, मीन्स लिविंग कंपोनेंट है, प्रोड्यूसर कौन है, प्लांट है, और कंज्यूमर कौन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। डिकम्पोजर कौन है, साइटोटॉक्स मीन्स क्या होता है, फंगी हो गया, फिर बैक्टीरिया, ये सब क्या है साइटोटॉक्स है। उसके बाद में आता है फंक्शनल फीचर्स क्या है इकोसिस्टम का। फंक्शनल एस्पेक्ट्स रेफर टू ऑल प्रोसेस एंड इंटरेक्शन परफॉर्म बाय ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम। फंक्शनल मीन्स होता है जितने भी इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म क्या है प्रेजेंट है वो प्रोसेस करते हैं और इंटरेक्शन होता है एक दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ में, तो उसी को क्या कहा था जो फंक्शनल फीचर्स होता है। कौन कौन से फंक्शनल फीचर्स होते हैं जितने भी इकोसिस्टम में मीन्स ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम, इसमें क्या क्या होता है, एनर्जी फ्लो होता है, फूड चेन, डाइवर्सिटी, न्यूट्रिशन साइकिल एंड सक्सेशन। तो ये सब क्या है फंक्शनल फीचर्स है किसके, इकोसिस्टम के। फिर उसके बाद में आता है साइज क्या है इकोसिस्टम का। तो इकोसिस्टम में वेरी इन साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट पडल ऑफ वाटर और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। इकोसिस्टम क्या वेरी करता है साइज कहाँ से, स्मॉलेस्ट पडल ऑफ वाटर से लेकर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट से, और लैंडस्केप जहाँ की ज़्यादा कम फॉरेस्ट हो या ज़्यादा ही डेंस फॉरेस्ट हो, चाहे वो इवन एंटायर ग्लोबल बायोस्फीयर और इकोस्फीयर, चाहे जितने भी ग्लोबली जो प्रेजेंट है क्या ग्लोबली जो एटमॉस्फियर बायोस्फीयर है और इकोस्फीयर, आप इसमें देख सकते हो द साइज ऑफ इकोसिस्टम में डिक्रीजिंग ऑर्डर। साइज ऑफ इकोसिस्टम के डिक्रीजिंग ऑर्डर जैसे कि देख सकते हो बायोस्फीयर ये फर्स्ट है, फिर बायोमी है, फिर इकोसिस्टम है, फिर कम्युनिटी है, फिर पॉपुलेशन है, फिर इंडिविजुअल है। तो ये सब क्या है इकोसिस्टम का क्या है साइज है जो कि डिक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया मीन्स ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। फिर उसके बाद में लार्ज इकोसिस्टम बायोस्फीयर। लार्ज इकोसिस्टम कौन सा है, बायोस्फीयर, जैसे कि अभी हमने सेम इसके अंदर देखा था बायोस्फीयर का, ये क्या है लार्ज है, बायो में सेकेंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, ये सब क्या है कौन से ऑर्डर में बताया जा रहा है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बताया है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे अभी बायोस्फीयर के बारे में। बिफोर वी एक्सप्लेनिंग द फंक्शनिंग ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, पहले एक्सप्लेन करने से पहले हम फंक्शन किसके कंपोनेंट किसके इकोसिस्टम के कंपोनेंट को हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं किसके लार्ज सिस्टम इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम की जो लार्ज है पार्ट है कौन सा, बायोस्फीयर के बारे में, जो कि बायोस्फीयर को क्या और को भी क्या कहा जाता है, इकोस्फीयर भी कहा जाता है। इन दैट पार्ट of the earth and water atmosphere which is
स्मॉलर इकोसिस्टम एग्जिट एंड अप्रोच। ये बायोस्फीयर को क्या इकोस्फीयर भी कहा जाता है। ये सभी क्या है पार्ट है किसके, अर्थ के, वाटर के और एटमॉस्फेयर के, जो कि इन विच मैनी स्मॉलर इकोसिस्टम एग्जिट एंड इसके बीच में क्या है बहुत सारे स्मॉलर और इकोसिस्टम क्या है एग्जिस्ट भी होते हैं और अप्रोच भी होते हैं, निकलते भी हो, साथ साथ क्या है ऑपरेट भी होते हैं। इसमें से कौन कौन से हैं, 3 मेन डिवीजन कौन कौन से बायोस्फीयर के, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर। लिथोस्फीयर मीन्स क्या है लैंड है, फिर क्या है हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर है, एटमॉस्फीयर क्या है एयर है, और गैसियस एनवॉल्व ऑफ अर्थ विच एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 22.5 किलोमीटर। जो गैसेस इन्वॉल्व होते हैं अर्थ के जो वो क्या कहाँ तक एक्सटेंड होते हैं 2.5 किलोमीटर तक होते हैं। तो फिगर 2.3 में हम अच्छे से समझ सकते हैं स्कीम किसका, बाय रिलेशनशिप का, किस किस के रिलेशन के साथ में, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर के साथ में। द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इंटरेक्शन बिटवीन दिस 3 कॉम्पोनेंट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। जो भी एरिया कॉन्टैक्ट हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है इन 3 कॉम्पोनेंट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। As it is here that entire life is confined and basic process of life like photosynthesis and respiration occur। इसकी जितनी भी हमारी एंटायर लाइफ है, जितनी भी हमारी पूरी ज़िंदगी है, सब क्या है, क्या बेसिक प्रोसेस बताती है किसकी लाइफ की, बेसिक प्रोसेस बताती है। जैसे कि क्या क्या फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन, ये सब ऑक्सीजन, ये सभी आपने 10th में बायोलॉजी के चैप्टर में देखा होगा, 10th या 9th या 10th के चैप्टर में ये पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उसमें क्या बताया गया है। फर्स्ट हम एक बार इसकी तरफ देखते हैं डायग्राम से पहला। ये क्या है, बायोस्फीयर हैज़ दैट पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिट। हाँ सेम हम बायोस्फीयर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि और सबसे नेर डिस्पाइट द वास्टनेस ऑफ अर्थ डिस्पाइट द वास्टनेस ऑफ अर्थ देयर बी अ वेरी नैरो जोन जहाँ की प्रेजेंट है, उसी को क्या, जहाँ की लाइफ प्रेजेंट है उसी को क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर कहा जाता है। मीन्स क्या हमारी लाइफ पॉसिबल है लिथोस्फीयर पे, नहीं, हाइड्रोस्फीयर पे नहीं, एटमॉस्फेयर पे नहीं, पर हमारी लाइफ पॉसिबल कहाँ पे, बायोस्फीयर पे। तो ये बताया क्या है, इट इज़ ए नैरो लेयर अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये क्या एक पतली सी छोटी सी एक लेयर है जो किसके आजू बाजू है, अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। इफ यू विजुअलाइज द अर्थ बी द साइज ऑफ अप्लाइड मासफियर विल बी एज थिक एज द स्किन। अगर हम अच्छे से अर्थ को देखेंगे तो इसके साइज़ को हम देख सकते हैं एप्पल के साइज़ के थ्रू, जो कि थिक है, इसकी स्किन किसकी अर्थ की से थिक मानी गई है। तो इसको भी एक बार आप क्या है रीड कर लेना है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं ये आइडियल स्कीम किसका, बायोस्फीयर का, रिलेशन टू हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर। तो आप इसमें देखिए ये एटमॉस्फेयर है, ये लिथोस्फीयर है और ये क्या है हाइड्रोस्फीयर है। तो यहाँ से हीट पास हो रहा है, हाइड्रोस्फीयर में जाके फिश वगैरह प्रेजेंट है, लिथोस्फीयर मीन्स लैंड है खाली, यहाँ पर प्लांट्स वगैरह है, मीन्स कहाँ से एनर्जी सब क्या है ट्रांसफ़र हो रही है। फिर उसके बाद में द बायोस्फीयर एक्सटेंड फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द ओशन। जो बायोस्फीयर कहाँ से एक्सटेंड है, फ्लोर से, मीन ज़मीन से लेके ओशन के तक कितने में, कौन से कितने मीटर में, 11,000 मीटर बिलो। 11,000 मीटर बिलो मीन्स अर्थ के जो सरफेस का है, जो टॉप है सरफेस का, वो कितना है 11,000 मीटर से उसके नीचे है, बायोस्फीयर है। उसके बाद में और अबाउट 9,000 मीटर अबाव है, और 9,000 मीटर किससे अबाव है, सी लेवल से अबाव है। तो ये आपको ये पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो आपको एक बार इसको रीड आउट कर लेना है अच्छे तरीके से। इट मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इज जस्ट अबाव एंड अबाव बिलो सी लेवल। ये क्या है, मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, जैसे अबाव किससे है, ये एक्सटेंड फ्रॉम द सी लेवल, जो कि क्या है 11,000 मीटर बिलो सर, और टॉप किससे है, टॉप ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन जो 11,000 है, और बिलो सी लेवल क्या है, सॉरी अबाव सी लेवल क्या है 9,000 है। तो लाइफ इन द बायोस्फीयर इज एविडेंट बिटवीन, जो हमारी लाइफ पॉसिबल है किसके ऊपर, बायोस्फीयर पे, वो किस के बीच में है, 2,000 मीटर से लेकर बिलो द सरफेस ऑफ द सन, और 6,000 मीटर किसके अबाव सी लेवल के ऊपर, जो कि क्या है 20,000 फुट है।
फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बायोस्फीयर, पर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, एक साथ क्या है डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, मतलब सेम नहीं है, अलग अलग तरीके से क्या है बायोस्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओनली फ्यू ऑर्गेनिज्म लिव इन द पोलर रीजन, बट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्रोसेस एक्सेक्टली रिच डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हम प्रेजेंट है, ह्यूमन बीइंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सेम तरीके से क्या है डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है बायोस्फीयर में, सभी का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, बंटवारा हुआ। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स को क्या है कहाँ रहते हैं, वो पोलर रीजन में रहते हैं, और ट्रॉपिकल में क्या है रेन फॉरेस्ट ज़्यादा है, जहाँ की क्या पॉसिबल रिच डाइवर्सिटी है प्लांट से एनिमल्स से सभी के लिए। न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम एयर वाटर सॉइल, नॉट फ्रॉम द आउटसाइड। तो जो भी हमें न्यूट्रिशन चाहिए रहता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो कहाँ से आता है, एयर से आता है, वाटर से आता है, सॉइल से आता है, ना कि कहीं बाहर से आता है। सेम न्यूट्रिशन डेटा प्रेजेंट इन द बायोस्फीयर आर रिसाइकल ओवर अगेन फॉर कंटिन्यू लाइफ। तो सेम न्यूट्रिशन जो प्रेजेंट है बायोस्फीयर में, ये क्या रिसाइकल होता है बार बार हमारी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ विद इन द बायोस्फीयर कम फ्रॉम द सन विदाउट विच द बायोस्फीयर विथ कोलैप्स। तो जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है लाइफ के लिए, वो कहाँ से आती है बायोस्फीयर में, कहाँ से आती है, सन पे, सन से आती है, बिना कोई बायोस्फीयर के कोलैप्स किए बिना आती है। तो टर्शियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर इज डिविजिबल इंडो न्यूमरस रीजन। जो टेरिशियल पार्ट है वो बायो रीजन्स का, वो किस में है डिविजिबल है, बहुत सारे ऐसे न्यूमरस रीजन में है, जिसको क्या कहा है बायोम कहा गया है। तो आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, टेरिशियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर डिविजिबल इंटू इनोमरस रीजन कॉल्ड बायोमिन का, जहाँ की वास्ट फॉर्म ऑफ इकोसिस्टम और जो कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि इंक्लूड वेजिटेशन, एनिमल लाइफ, जनरल सॉइल टाइप, ये सब क्या वहाँ पर प्रेजेंट है अलग अलग फॉर्म में। तो डजन और मोर डायमंड ऑफ द अर्थ आर स्प्रेड ओवर द मिलियन ऑफ स्क्वायर किलोमीटर एंड स्पेन एंटायर कॉन्टिनेंट। नो टू बायोम्स आर लाइक, दो बायोम्स क्या है सेम जैसे नहीं है। तो उसके बाद में द क्लाइमेट डिटरमाइन दैट द बाउंड्रीज ऑफ द बायोमीन और अबिडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन ईच वन ऑफ देम। तो क्लाइमेट डिटरमाइन करता है बाउंड्रीज किसका, बायोमीन का, और एबिडेंस ज़्यादातर प्लांट्स का, मतलब ज़्यादा प्लांट्स होना या एनिमल्स होना, ये सब फाउंड किया गया है उसमें से एक में से ही, जिसमें कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर डिटरमाइन करता है बाउंड्री किसका, बायोमीन का, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन जैसे कि रेन और शो। द एक्वाटिक सिस्टम आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू डिस्टिंक्ट एक्वाटिक एक्वाटिक सिस्टम को भी डिवाइड किया गया है डिस्टिंक्ट एक्वाटिक लाइफ जोन, जिसमें क्या है, जिसको हम क्या बायोमीन नहीं कहते, विच हाउएवर वी आर नॉट कॉल्ड बायोमीन बट आर वेरी सिमिलर, जिसको क्या हम बायोमीन नहीं बोल सकते पर वो सेम सिमिलर ही है वैसा। जैसे कि एक्वाटिक लाइफ जोन आर रीजन ऑफ रिफ्लेक्टिव डिस्टिंक्ट प्लांट एंड एनिमल्स। तो जो एक्वाटिक लाइफ जोन है एक ऐसा रीजन है जो कि रिफ्लेक्ट करता है किसको, प्लांट और एनिमल्स की लाइफ को। तो द मेजर डिफरेंस बिटवीन वेरियस एक्वाटिक जोन इज ड्यू टू सैलिनिटी। जो मेजर डिफरेंस है किसके बीच में, एक्वाटिक जोन में किस के कारण है, वो सैलिनिटी मीन ज़्यादा पानी वहाँ का होगा, या सॉल्टी कैसी होगी, वो नमकीली जैसी होगी, मीन्स नमक जैसे थोड़ा सा टेस्ट होगा, सॉल्टी टाइप होगा, और लेवल ऑफ डिजॉल्व न्यूट्रिशन ज़्यादा होगा, वाटर टेम्परेचर होगा, डेप्थ ऑफ सनलाइट पेनिट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पर। यू विल लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम नेमली बायो और एक्वाटिक लाइफ जोन और अर्थ यूनिट 3। तो आप अच्छी तरीके से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या क्या बायोमीन और एक्वाटिक लाइफ जोन को आप यूनिट 3 में क्या है अच्छे से देखोगे। तो आपको आगे हम जो यूनिट 3 देखेंगे उसमें हम अच्छे से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और बायोमीन एक्वाटिक के बारे में हम समझ पाएंगे। फर्स्ट हम एक बार यहाँ पर देखते हैं क्या है, बायोस्फीयर इज अपसेंट एट एक्सट्रीम ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल। बायोस्फीयर कहाँ पर अपसेंट, पूरी तरीके से नॉर्थ और साउथ पोल में, जहाँ की हाईएस्ट माउंटेन्स एंड डीपेस्ट ओशन सिंस एग्जिटिंग कंडीशन देर नॉट सपोर्ट लाइट। जहाँ की हाईएस्ट माउंटेन्स लेवल मीन्स जो पहाड़ों का जो ऊंचाई क्या है ज़्यादा है, डीपेस्ट ओशन से, जहाँ की जो एग्जिट करता है कि यहाँ सपोर्ट मतलब वहाँ पर मतलब एक लिविंग बीइंग को सर्वाइव करना उस एरिया में क्या है पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। तो बताया कहाँ पर, साउथ नॉर्थ और साउथ पोल पे जाके हाईएस्ट माउंटेन एरिया है और डीपेस्ट ओशन एरिया है, वहाँ क्या ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकता है, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता है। Occasionally, spores of fungi and bacteria do occur at high meter beyond 9 meter, but
बट दे आर नॉट मेटाबॉलिकली एक्टिव, हैंस रिप्रेजेंट ओनली डोमिनेंट लाइफ। जो कि इसलिए मतलब जो कि फंगी और बैक्टीरिया है ये ऑकर कब होती है, जब भी हाई ग्रेड मीटर मतलब ग्रेट हाइट हो, किसके पीछे कम से कम 9,000 मीटर के, बट ये नॉट एक्टिवली नहीं रहती, सिर्फ रिप्रेजेंट करती है डोमिनेंट लाइफ को। तो एक बार आपको ये वाला भी रीड कर लेना है। फिर उसके बाद में कंपोनेंट क्या क्या है इकोसिस्टम का, राइट। ईच बायोमी और एक्वाटिक जोन कैन बी सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट कॉल्ड इकोसिस्टम। ईच बायोनी और एक्वाटिक जोन को और सब डिवाइड किया गया है अलग अलग यूनिट में, उसको क्या कहते हैं हम, इको सिस्टम कहते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, तो एक बार आपको इसको याद कर लेना है। फिर इकोसिस्टम का सब डिवीज़न है, किसमें, बायोमी का सब डिवीज़न है, उसी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं हम, इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। तो सेम आपको डेफिनेशन में पूछा जा सकता है, तो आपको रीड कर लेना है। फिर रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम फ्रॉम द सबसेक्शन ऑफ 2.2.1। अगर हम वापस इकोसिस्टम की डेफिनेशन को देखें, इसमें क्या है, एनी कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम इंक्लूड बायोटिक हैज वेल एज बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्शन बिटवीन देम। जैसे कि हमने देखा इकोसिस्टम का डेफिनेशन में क्या वो इंक्लूड करता है, बायोटिक और साथ ही अबायोटिक कंपोनेंट जो कि एक दूसरे के साथ में क्या है, इंटरेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट बायोमी ऑफ राजस्थान कंटेन थार डेजर्ट इकोसिस्टम। जो डेजर्ट है राजस्थान में, जहाँ की डेजर्ट एरिया ज़्यादा है, तो जो डेजर्ट बायोमी राजस्थान का वो क्या कंटेंट करता है, थार डेजर्ट इकोसिस्टम कंटेंट करता है, जिसमें कि क्या है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मीन्स थार डेजर्ट का जो फीचर्स वगैरह कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो एरिड कंडीशन है, सैंडी टेरेन है, सर्क्यूलेटेड प्लांट्स वगैरह वहाँ पर ऑकर है। तो एनिमल कौन कौन से उस एरिया में थार डेजर्ट में पाए जाते हैं, लिजर्ड्स हो गए, स्नैक्स हो गए। आपने देखा होगा थार डेजर्ट में मीन्स बहुत ही मिट्टी होती है ना, काफ़ी पतली सी होती है, सॉफ्ट तरीके से होती है, बट उस एरिया में कुछ ऐसे एनिमल्स फाइंड किए जाते हैं, स्नैक्स। तो इसमें स्नैक्स जो होते हैं वो उसी कलर की उस एरिया में पाए जाते हैं। अगर आप उस एरिया में जाओगे राजस्थान के थार डेजर्ट एरिया में, तो वहाँ पर जो उसी मतलब अंदर ही मिट्टी के अंदर ही क्या स्नैक्स वगैरह घुसे हुए रहते हैं। तो मुश्किल जो अगर कुछ सर्वाइव करता होगा उसके लिए मुश्किल होता ही होगा, क्योंकि स्नैक्स में क्या उसी एरिया में रहते हैं, मिट्टी में के अंदर भी घुसे हुए रहते हैं, तो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं ना पब्लिक को। तो ये सिर्फ एनिमल्स मैं आपको बताती, सिर्फ एनिमल्स वहाँ पर फाइंड किए जाते हैं थार डेजर्ट में। कौन कौन से लेजर्ड्स एंड स्नेक। सिमिलरली पॉन्ड इज ऑल्सो इकोसिस्टम ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाटिक जोन। सेम पॉन्ड भी क्या है, एक इकोसिस्टम ही है, किसका, फ्रेश वाटर का और एक्वाटिक जोन का, जिसको हम किसके थ्रू हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, स्टैंडिंग फ्रेश वाटर है जो कि कंटेन करती है क्या, बॉडी क्या कंटेन करती है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट को। इसके बाद में वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इनहैबिट इन इकोसिस्टम फॉर्म इट्स पॉल्यूशंस। जो अलग अलग टाइप की जो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या है इनहैबिटेंट्स इकोसिस्टम में जो ऑलरेडी इनहैबिटेड है, कौन कौन से फॉर्म में, फॉर्म इट्स पॉल्यूशन, क्या फॉर्म करती है इसकी पॉल्यूशन को। इन इकोलॉजी में पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल डेट ऑकर टुगेदर इन स्पेस एंड टाइम। इकोलॉजी में जो पॉपुलेशन इज ग्रुप ऑफ पोटेंशियल जिसमें क्या इंटरब्रीडिंग होते हैं एक दूसरे के साथ में, और ऑकर किस एक दूसरे के इंडिविजुअल मीन्स एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ में इंडिविजुअली ऑकर होते हैं टुगेदर एक साथ में स्पेस और टाइम में, जिसमें कि इंडिविजुअल कॉम्प्रोमाइजिंग द पॉपुलेशन आर ए मेंबर ऑफ द सेम स्पाइस। जो इंडिविजुअली क्या कॉम्प्रोमाइज करेगा, पॉपुलेशन जो कि मेंबर है किसका, सेम स्पेसिस का। If you look around yourself, you will notice that population of plant and animals random occur by themselves। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे आसपास ही एरिया में हम देखते हैं कि पॉपुलेशन किसका, प्लांट का और एनिमल्स का क्या है, ऑकर क्या है, खुद से ही मिस पॉपुलेशन उनका बढ़ता जा रहा है। मिस पॉल्यूशन आप प्लांट्स देखोगे तो उनका पॉल्यूशन अलग है, एनिमल्स का क्या है अलग है, मिस वो खुद के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, किसी हमने किया है वैसे नहीं है कि खुद से ही सब कुछ हो रहा है, मीन्स नेचुरली इनहेबिटेड से। तो रीज़न ऑफ दिस एक्वाटिक क्वाइट ऑब्वियस, जो रीज़न इसके पीछे क्या है, इन ऑर्डर टू सर्वाइव इंडिविजुअली ऑफ एनी वन स्पेसी डिपेंड ऑन इंडिविजुअल फॉर डिफरेंट स्पाइसी विच दे आर एक्टिवली इंटरेक्ट इन सेवरल वे। इसमें रीज़न पीछे ये बताया गया है, अगर हमको सर्वाइव करना है हर एक इंडिविजुअल को, जितने भी स्पाइसीज हो वो डिपेंड करती है डिफरेंट स्पाइसी पे, इंडिविजुअल पे, जो कि इंटरेक्टली इंटरेक्ट करती है अलग अलग तरीके से। तो पॉपुलेशन ऑफ स्क्वायरल वुड रिक्वायर्ड फ्रूट एंड नट फॉर फूड्स एंड ट्री फॉर शेल्टर। तो जो पॉपुलेशन है किसका, स्क्वायरल्स का, वो क्या, इनको क्या ज़रूरत है, स्क्वायरल जो कि एक टाइकल का एनिमल्स है, वो क्या
क्या वो रिक्वायर्ड करता है फ्रूट और नट खाने के लिए, और ट्री जहाँ की वो अपना घर बनाता है शेल्टर के लिए। इवन प्लांट कैन नॉट एग्जिट बाय देमसेल्फ, सेम प्लानट भी क्या है खुद से एग्जिट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल दे रिक्वायर्ड एनिमल फॉर शीड डिस्पर्सल एंड पॉलिनेशन। सेम हमने पॉलिनेशन के बारे में हमने देखा था और यूनिट 1 में भी, जो कि प्लांट भी क्या है एनिमल्स ही नहीं सिर्फ प्लांट भी क्या है डिपेंडेंट होते हैं एनिमल्स के ऊपर। पॉलिनेशन के थ्रू हो गया, सॉइल मैकेनिज्म के जो फैसिलिटेट करता है, न्यूट्रिशन सप्लाई करता है किसके थ्रू, डिकम्पोजिशन के थ्रू। इन नेचर एग्रीगेशन ऑफ पॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पाइसीज इन लिविंग in a area living together with mutual tolerance and beneficial interaction among themselves with their environment फॉर्म में बायोटिक कम्युनिटी। तो इन नेचर में जो एग्रीगेशन पॉल्यूशन है अलग अलग डिफरेंट प्लांट स्पेसीज की, जो कि प्लांट हो या एनिमल्स हो एरिया में, एक वो की लिविंग एक साथ रहते हैं और म्यूचुअल के बीच में क्या है म्यूचुअल टॉलरेंस भी होता है, जो कि बेनिफिशियल इंट्रैक्शन होता है उनके अंदर इन्वायरमेंट के साथ में, जो कि फॉर्म करता है क्या बायोटिक कम्युनिटी फॉर्म करता है। द कम्युनिटी इज ए मोस्ट इंस्टेंस आर नेम आफ्टर डोमिनेट प्लांट फ्रॉम स्पेसी। कम्युनिटीज के मोस्ट इंस्टेंस को क्या नाम दिया गया है बाद किसके बाद में डोमिनेट प्लांट के फॉर्म में, स्पेसिस के फॉर्म में। फॉर ग्रास लैंड का हम एग्जाम्पल लेते हैं, इस डोमिनेटेड बाय ग्रास लैंड को किससे डोमिनेट किया गया है ग्रासेस से। ग्रास लैंड मीन्स ज़्यादातर उसमें क्या है ग्रासेस है। तो इट मे बी सर्टन हर्ब्स, चाहे उसमें से क्या क्या हो सकता है हर्ब्स हो सकते हैं, हर्ब्स हो सकते हैं, श्रब्स हो सकते हैं, ट्रीज हो सकते हैं। साथ साथ उसमें किसके साथ एसोसिएट किए गए हैं एनिमल्स हो सकते हैं अलग अलग स्पीसीज़ के। जो कम्युनिटीज़ क्या है लार्ज भी हो सकती है स्मॉल भी हो सकती है, मीन्स एक लार्ज कम्युनिटीज़ भी हो सकती है और एक लार्ज स्मॉल कम्युनिटीज़ भी हो सकती है। फिर उसके बाद में है अबायोटिक कंपोनेंट। और बायोटिक कंपोनेंट क्या है, तो अबायोटिक कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या है, जैसे कि हमने फर्स्ट देखा था कि अबायोटिक मीन्स क्या होता है लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है, और बायोटिक मीन्स क्या होता है लिविंग होता है। तो इसमें क्या बताया है यू विल रिकॉल हैविंग रीडिंग, जैसे कि हमने फर्स्ट वाले में ही देखा था यूनिट 1 में हमने बायोटिक और बायोटिक के बारे में देखा था, सेम हमें यूनिट 1 में भी देखा था बायोटिक का। तो हम इसमें बताते हैं कि जितने भी बायोटिक फैक्टर्स जो भी है हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअली, ईच ऑफ दिस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस बाय इन टर्न इन्फ्लुएंस ऑल द अदर फैक्टर। ये एक दूसरे से क्या है प्रभाव होते हैं और रिटर्न में एक दूसरे को प्रभाव भी करते हैं। तो जैसे कि एक मैं एग्जांपल लेती हूँ ह्यूमन बीइंग का, आप मुझसे प्रभाव हुए ठीक है, तो सेम आप इन्फ्लुएंस हो गए, मीन्स आप सेम मुझे आप खुद से भी प्रभाव करेंगे। मीन्स हम एक पर्सन का दूसरे पर्सन से क्या इंटरेक्शन होता है और एक दूसरे को प्रभाव करता है। तो इसमें वही बताया है। बायोटिक कंपोनेंट में क्या है, इसमें कि क्या क्या बताया है बायोटिक कंपोनेंट में, प्रोड्यूसर्स जो कि ऑटोट्रॉप्स भी, इसमें क्या है कोरोफिलिन बियरिंग ग्रीन प्लांट। सेम आपने 10th के बायोलॉजी चैप्टर में देखा होगा, जिसने नहीं देखा तो एक बार आप इसे देख लीजिए कि क्लोरोफिल क्या है, एक बियरिंग ग्रीन प्लांट जो ग्रीन प्लांट है। क्लोरोफिल मीन्स एक जैसे ग्रीन पिगमेंट टाइप जो होता है वो है, इसमें ही ग्रीन प्लांट होते हैं जहाँ की, एंड पर्पल बैक्टीरिया होते हैं और ब्लू ग्रीन अलगी होता है। ये कि मेन बायोलॉजिकल और बायोटिक मेंबर होते किसकी नेचर में, जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं खुद के फूड कहाँ से, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ये क्या है अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, कौन से प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। इस प्रोसेस में क्या होता है क्लोरोफिल क्या बियर करता है ऑर्गेनिज्म इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो कि वो कहाँ से लेता है एटमॉस्फेयर से, वो कहाँ से और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। इसके थ्रू क्या होती है इनकी लीव्स क्या है कंबाइन करती है वाटर के साथ में, जो प्रोड्यूस करती क्या है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और क्या है फूड को प्रोड्यूस करती है। फिर उसके बाद में चेमोस्टाइस्टेनिक बैक्टीरिया ऑल्सो सिंथेटिक देयर ओन फूड। ये भी क्या है जो एक बैक्टीरिया है, कौन सा चेमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये भी प्रोड्यूस करता है खुद का फूड। लेकिन ये बट इंस्टेड ऑफ द सन एनर्जी दे यूज केमिकल रिलीज फ्रॉम इंटीरियर अर्थ टू प्रिपेयर ये, पर लेकिन इसमें क्या होता है कि सन एनर्जी यूज़ नहीं करता, ये यूज़ करता है सिंपल केमिकल, जो कि कहाँ से रिलीज होती है इंटीरियर ऑफ द अर्थ से प्रिपेयर करने के लिए फूड बाय द प्रोसेस ऑफ चेमोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू करता है। द ऑर्गेनिज्म दैट आर एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स एंड
प्रोड्यूसर। तो आपको इसमें पूछा जा सकता है मैच द फ्लोइंग में कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑर्गेनिज्म दैट एबल टू प्रोड्यूस देयर ऑन फूड, सो क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर कहा जाता है। जो ऑर्गेनिज्म खुद से मैन्युफैक्चर करता है फूड, खुद से अपना फूड बनाता है, सो क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर कहा जाता है। तो आपको चैमोसिस के बारे में पूछा जा सकता है कि चैमोसिस में प्रोसेस क्या है कि वो प्रोड्यूस करता है खुद का फूड, पर किससे यूज़ करता है, वो सिंपल केमिकल रिलीज से करता है, मीन सन्स के थ्रू नहीं करता है। पर जो क्लोरोफिल होता है कि वो सन्स के थ्रू मैन्युफैक्चर करता है। तो दोनों में डिफरेंस है, क्लोरोफिल में और चेमोसिंथेसिस में। फिर उसके बाद में कंज्यूमर और हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म से अनएबल टू मेक देयर ओन फूड, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने फूड नहीं बना सकते, लेकिन ये डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। इस कंज्यूमर हेटेरोट्रॉप्स में क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म के फूड नहीं बना सकते, लेकिन डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फूड के लिए ज़रूरत की चीज़ों की उनको मीट करने की, उनकी एनर्जी को जो कि ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए, उसी को क्या कहा जाता है, हेटेरोट्रॉप्स और फेगोट्रॉप्स और कंज्यूमर कहा जाता है। तो आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद में अमॉन्ग कंज्यूमर एनिमल्स सच एज गोट, काउ, डियर, रैबिट, इंसेक्ट्स, कौन कौन से, गोट, काउ, डियर, रैबिट, इंसेक्ट लाइक ग्रास ऑपर विच ईट ग्रीन प्लांट, जो कि खाते, वो क्या खाती है, सब क्या है, घास खाते हैं। मीन्स जो भी जितने भी ग्रीन प्लांट है वो सब क्या है, घास की क्या हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर कौन कौन से हैं, काउ, गोट, डियर, रैबिट, ये सब क्या खाते हैं, ग्रीन प्लांट खाते हैं। तो ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। और इसी को हर्बीवोरस भी कहा जाता है। जो ऑर्गेनिज्म हर्बीवोरस को खाता है, जैसे कि लाइक बर्ड ईट ग्रासहॉपर आर कार्निवोरस, ये दे ईट अदर एनिमल्स, ये क्या है, अदर एनिमल्स को खाते हैं। तो दिस कार्निवोरस को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है। फर्स्ट हमने देखा जैसे कि काउ, गोट, डियर, रैबिट, इंसेक्ट लाइक ग्रासहॉपर, ये सब क्या है, ग्रीन प्लांट खाते हैं। तो ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। सेम विच ईट, जो इन सभी चीज़ों को खाता है, जैसे कि ग्रासहॉपर हो, डियर, गोट, ये सब क्या है, ये सब क्या है, हार्बीवोरस से। लाइक बर्ड्स, जो ईट करती, लाइक बर्ड्स ये क्या खाती हैं, ग्रासहॉपर को खाती है, जो कि कार्निवोरस है, जो कि मीन्स दूसरे एनिमल्स को खाया जाता है। तो उसी कार्निवोरस को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है। कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स लाइक कैट विच ईट सेकेंडरी कंज्यूमर्स लाइक बर्ड आर कॉल्ड टर्सरी कंज्यूमर। तो जो कार्निवोरस, जैसे कि कैट है, जो कि क्या खाती है, सेकेंडरी ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, टर्शरी ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, टर्शरी ही कंज्यूमर कहा जाता है। तो आपको इसका डेफिनेशन इसको आपको अच्छे से जान लेना है। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, अमॉन्ग द कंज्यूमर एनिमल्स, प्लांट, गोट, डियर, रैबिट, इंसेक्ट्स, ये सब क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। सेम ऑर्गेनिज्म जो कि ये सब खाता है, सो क्या कहा जाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो आपको इन सभी का क्या है, डेफिनेशन एक बार रीड कर लेना है, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में दस वाइल प्राइमरी कंज्यूमर आर हार्बीवोरस, द सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर आर कार्निवोरस। जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या है, हार्बीवोरस है, सेकेंडरी क्या है और टर्शरी क्या है, कार्निवोरस है। तो एनिमल्स लाइक टाइगर, लायंस, vultures which are not killed or eaten by other animals are top carnivores, जिसको क्या है, हम मार नहीं सकते या खा नहीं सकते, ये सब क्या है, टॉप कार्निवोरस एनिमल्स है। फिर आता है डिकम्पोजर और सेप्ट्रोट्रॉप्स और रेड्यूसर। एक बार इसकी तरफ देखते हैं, ये वाला फ्रेगमेंट ऑफ डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड डेरिट्रस। फ्रेगमेंट किसका, डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर को क्या कहा जाता है, डेरिट्रस कहा जाता है। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक बार आपको क्या है, देख लेना एग्जाम से पहले इसको भी। तो जो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, फर्स्ट हम इसको देखते हैं, बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल एंड डाई एंड न्यू जनरेशन ऑफ द पॉपुलेशन डेवलप। दोनों कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो,
वो कंप्लीट करते हैं लाइफ साइकिल। A1 की जो ग्रोथ हो जाती है अच्छे से क्या है, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में वो क्या है, मर जाते हैं। फिर उसी के बाद में उनका न्यू जनरेशन क्या है, डेवलप होता है। तो ये क्या है, कंपोजर डिकम्पोजर सिर्फ लाइफ बताया क्या है। यू मस्ट बी वंडरिंग डैट व्हाट हैपन टू डेड एन ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम अच्छे तरीके से पता है कि डेड ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है। तो इस इकोसिस्टम में क्या है, जैसे कंटिन्यूशन ऑफ ब्रेकिंग ऑफ डिकम्पोज ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म, जैसे देयर इज कंटिन्यू साइक्लिंग ऑफ मटेरियल, जैसे कि इस इकोसिस्टम में क्या है, कंटिन्यूसली ब्रेकिंग होता है किसका, डिकम्पोजर का, किसकी, ऑर्गेनिक मैटर का, डेड ऑर्गेनिजम्स के, जो कि कंटिन्यू साइक्लिंग मटेरियल को कंटेन रखते हैं। मीन्स एक मरता है तो सेम क्या दूसरा पैदा हो जाता है, मीन्स न्यू जनरेशन की डेवलप हो जाती है। सर्टन बैक्टीरिया विच आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सम फंगी आर रेस्पॉन्सिबल, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होगी जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कुछ फंगी, सब के रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, डिकम्पोजिशन के लिए, रिसाइकलिंग मटेरियल से। इस ऑर्गेनिज्म्स को क्या कहा जाता है, डिकम्पोजर, साइटोपोज और रेड्यूसर कहा जाता है। तो मोस्ट ऑफ द साइटोपोज आर माइक्रोस्कोपिक एंड और आर हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर। पर ज़्यादातर जो साइटोट्रॉप्स है वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक है और हेट्रोट्रॉपिक है नेचर में। तो द रोल ऑफ डिकम्पोज इज वेरी एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट। जो रोल है डिकम्पोजर का क्या है, बहुत ही एसेंशियल में जरूरी और इम्पॉर्टेंट है। जिसमें कि आप डायग्राम देखिए, इसमें क्या बताया है, अब आरटी कंपोनेंट, ये अब आरटी कंपोनेंट है, ये बारटी कंपोनेंट है, जिसमें कि ये प्रोड्यूसर है, ग्रीन प्लांट है, प्रोड्यूसर है, सेम कार्निवोरस भी है, जो जिसमें क्या क्या है, कंज्यूमर कौन है इसमें, हार्बीवोरस और कार्निवोरस है। और डिकम्पोजर कौन कौन सा, इससे फंगी और बैक्टीरिया है। फिर उसके बाद में उनका क्या है, मिनरल्स, वाटर, न्यूट्रिशन, फिर वापस में क्या है, इस मीन्स ये एक प्रकार की क्या है, पूरी साइकिल है। इसके थ्रू क्या है, प्रोड्यूस होता है, कंज्यूमर होता है, फिर डिकम्पोजर होता है, फिर साइक्लिंग होती है, फिर न्यू जनरेशन डेवलप होता है। सेम इसमें यही बताया गया है, एक बार आप इसको क्या है रीड कर लेना। फिर उसके बाद में ट्रॉपिक लेवल क्या है, यू आर नाउ अवेयर दैट इकोसिस्टम इज कंसिडर्ड एज डिस्क्रीट यूनिट। इसे कि हमें अच्छी तरीके से समझा कि इकोसिस्टम को क्या है, डिस्क्रीट यूनिट कहा गया है, मीन्स एक अलग ही टाइप की यूनिट कहा गया है, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स नेचुरल कम्युनिटी ऑब्टेन करता है फॉर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट to 1 and 2 or 3 4 step according to this step are known as first, second, third और fourth tropical levels of food level। जैसे कि हमने देखा कि जो कॉम्प्लेक्स नेचुरल कम्युनिटी जो कि ऑब्टेन करती है नेचुरल फूड डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से। 1 और 3 लेवल जो 4 स्टेप्स है, जो कि इसी को हम क्या है ट्रॉपिकल लेवल कहा गया है, जिसमें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल है। इन ट्रॉपिकल लेवल को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं कि ट्रॉपिकल लेवल रेफर करता है पोजीशन और लेवल ऑफ फूड चेन और इकोलॉजिकल पिरामिड। क्या बताता है ये ट्रॉपिकल, क्या रेफर करता है, पोजीशन किसका, लेवल ऑफ फूड चेन का, और इकोलॉजिकल पिरामिड रेफर करता है। ये ऑक्यूपाई करता है किसके थ्रू, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डेटा सिमिलर फीडिंग मोड, जो कि सिमिलर फीडिंग मोड हो। ट्रैफिकल में क्या आता है, ट्रॉपिकल नंबर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्पेसीज, नंबर्स ऑफ स्टेप्स और लेवल ऑर्गेनिज्म अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ फूड और एनर्जी डेट इज प्रोड्यूसर। ट्रॉपिक लेवल को मीन्स इस तरह मीन्स ऐसे नंबर दिया जाता है किस हिसाब से, जितने भी स्टेप्स और लेवल्स किसके ऑर्गेनिजम्स के, जो कि किससे दूर है, सोर्सेज ऑफ फूड्स और एनर्जी को जो कि प्रोड्यूस करता है। फूड चेन विल बी स्टार्ट एट ट्रॉपिकल लेवल 1। जो फूड चेन है वो कब स्टार्ट होती है, ट्रॉपिकल लेवल 1 में। सिमिलरली द बेस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड इज ट्रॉपिकल लेवल 1 है। सेम जो ट्रॉपिकल लेवल 1 क्या ऑक्यूपाइड करता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर को, डेट आर रिफर टू एज, जो ट्रॉपिकल लेवल क्या ऑक्यूपाइड करता है किसके थ्रू, प्राइमरी प्रोड्यूसर को, उसको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल इन फूड चेन और इकोलॉजिकल पिरामिड इज ट्रॉपिकल लेवल 2। जो नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल ऑफ फूड चेन है इकोलॉजी और इकोलॉजिकल पिरामिड का, वो क्या है, ट्रॉपिकल लेवल 2 है, जो कि क्या कंसिडर करता है, ऑर्गेनिज्म, जो कि किसको फीड करता है, ऑन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को, इसको क्या माना जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर, हेटेरोट्रॉप्स और हार्बीवोरस कहा जाता है। सेम जो ट्रॉपिकल नंबर लेवल कौन सा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है, उसको क्या कहा जाता है, कार्निवोरस कहा जाता है, जिसमें कि क्या है, जिस नीचे अलग अच्छे तरीके से दिया है। फर्स्ट हम एक बार नीचे से देखते हैं क्या है, हार्बीवोरस,
ग्रीन प्लांट क्या है, जो प्रोड्यूस करता है, मीन्स ये ट्रॉपिकल लेवल 1 है जो कि हेटेरोट्रॉप है। हर्बीवोरस ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है जिसको कि ट्रॉपिकल लेवल 2 भी कहा गया है, और हेटेरोट्रॉप भी। कार्निवोरस क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स है जो कि ट्रॉपिकल लेवल 3 बताया है, जो कि क्या है, हेटेरोट्रॉप से। कार्निवोरस क्या है, इसको क्या बोला, क्या बोला गया है, टर्सरी कंज्यूमर कहा गया है, जो कि ट्रॉपिकल लेवल क्या, हेटेरोट्रॉप से। इसके बाद में टॉप कार्निवर्स में क्या कौन थे, लायन टाइगर ये सब क्या है, क्या है, टॉप कार्निवोर जो कि किसमें आते हैं, ट्रॉपिकल लेवल में आते हैं, जो कि हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। मीन्स ये एक टाइप की पिरामिड है जिसमें कि लेवल्स में बताया गया, इसमें कि प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर एंड क्वार्टरी कंज्यूमर। मीन्स ये टॉप लेवल के हिसाब से इसमें क्या है, बताया गया है। फिर उसके बाद में एनर्जी डिराइव फ्रॉम द फूड दस ऑल्सो फ्लो थ्रू ट्रॉपिकल लेवल। जो एनर्जी डिराइव करते हैं हम कहाँ से, फूड से, ये क्या फ्लो करता है, ट्रॉपिकल लेवल को फ्लो करता है। कहाँ से, प्रोड्यूसर से लेके सब्सिक्वेंट ट्रॉपिकल लेवल तक। इसमें कि दिस एनर्जी क्या है, ऑलवेज फ्लो करती है कहाँ से, लोअर से लेके हायर ट्रॉपिकल लेवल तक क्या फ्लो करता है। इट नेवर फ्लो इन रिवर्स डायरेक्शन, की रिवर्स डायरेक्शन में क्या है, फ्लो नहीं करता है, जो उनका डायरेक्शन दिया होगा उसी में क्या ये फ्लो करता है। Furthermore, there is a loss of some energy in the form of unusable heat at each tropic level, so that the energy level decrease from first tropic level upward. As a result, there is usually 4 or 5 tropic level inside them, then 6 are beyond them with little energies is left to support organism। जैसे कि इस वाले डायग्राम में हम देखते हैं जिसमें कि क्या बताया गया है, ट्रॉपिकल लेवल किसके फूड, ट्रॉपिक लेवल का फूड चेन बताया गया है। इसमें टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में, जिसमें कि फर्स्ट लेवल में क्या है, ग्रास है, जिसमें क्या है, फाइटोप्लैंक्टन है। सेकंड ट्रॉपिकल लेवल कौन है, ग्रास हॉपर है। थर्ड ट्रॉपिकल लेवल में क्या है, फ्रॉग है। फोर्थ में क्या है, स्नैग है। फिफ्थ में क्या है, ईगल है। तो ये क्या है, ट्रॉपिक लेवल के फूड्स बताए गए हैं। मीन्स ग्रास, फिर ग्रास हॉपर्स, फ्रॉग्स। तो मीन्स ये यहाँ से स्टार्ट होके पूरा इस तरीके से जाएगा। फिर उसके बाद में फूड चेन क्या है, यू नो दैट फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन दैट ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम आर रिलेटेड थ्रू फीडिंग और ट्रॉपिक लेवल। सेम जैसे कि हमने देखा इकोसिस्टम में कि जो इकोसिस्टम मीन्स, और इसमें देखा था कि जो ऑर्गेनिज्म के इकोसिस्टम में किससे रिलेटेड है, फीडिंग और ट्रॉपिक लेवल से रिलेटेड है। इसमें कि प्रोड्यूसर होता है, फिर कंज्यूमर, हर्बीवोरस, कार्बीवोरस, फिर टॉप कार्निवोरस, ये सब क्या है, ट्रॉपिकल लेवल की फूड चेन है। इसमें कि हमने बताया था ग्रास है, फिर ग्रास ऑफर होगा, बर्ड होगा, फिर स्नैक होगा, फिर ईगल होगा। मीन्स ये क्या है, फूड चेन का क्या है, प्रोसेस है। तो इसमें क्या है, ये वाला देखिए, ईच लिंक इन द फूड चैन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। जितने भी लिंक है फूड चैन के उसको क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। तो एज इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे क्या है, पूछा जाएगा। फिर जो ट्रांसफर होना किसका, फूड एनर्जी का एक ट्रॉपिकल लेवल से अनदर ट्रॉपिक लेवल में इन इकोसिस्टम में किसके थ्रू, बाय रिपीटेड प्रोसेस, किसकी, ईटिंग और बीइंग ईटन, इसको क्या कहा जाता है, फूड चेन कहा जाता है। तो फूड चेन का इंडेक्स भी डिफाइन, फूड चेन को क्या डिफाइन कर सकते हैं, हैज़ ए लीनियर सीक्वेंस और लिंक ऑफ ऑर्गेनिज्म विच ऑर्गेनिज्म बिकम फूड फॉर नेक्स्ट जनरेट ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, लिंक मीन्स एक ऑर्गेनिज्म क्या है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स का क्या है, अदर एनिमल्स का क्या एक फूड बनता है। तो ये प्रकार का एक लिंक है, उसी को क्या है, फूड चेन कहा जाता है। तो डेफिनेशन में आपसे क्या ये पूछा जाएगा। फिर द नेरो इन दिस थ्री फिगर डिनोट द डायरेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। जैसे कि फिगर 2.6 में और 2.7 में हमने देखा था, जो एरो रिप्रेजेंट किया है, क्या डायरेक्शन और मूवमेंट बताया है किसका, न्यूट्रिशन का, एनर्जी का, कहाँ से, प्रोड्यूसर से और कंज्यूमर तक बताए हैं। Similar to the tropic level of the same region, link or stems in the food chain are usually up to 4 or 5 level। इसमें कितने ट्रॉपिकल लेवल्स बताए गए हैं, 5 ट्रॉपिकल लेवल बताए गए हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप्स के फूड चेन्स हैं, टाइप्स ऑफ फूड चेन इन नेचर। 3 मेन टाइप्स ऑफ थ्री मेन टाइप्स ऑफ फूड चेन बताए गए हैं, जिसमें कि ग्रेजिंग फूड चेन क्या है, इन दिस टाइप ऑफ फूड चेन को क्या कहा जाता है,
प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है, जो कि हार्बीवोरस भी है। इसमें क्या यूज़ करते हैं प्लांट, और प्लांट को ही उनका फूड क्या है यू माना जाता है, प्लांट और प्लांट के पार्ट्स को ही फूड कहा जाता है। जिसमें कि हम देख सकते हैं दिस फूड चेन बीइंग विथ ग्रीन प्लांट, ये फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है, ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है। एग्जाम्पल देख सकते हो, ग्रास है, फिर ग्रास होपर है, फिर फ्रॉग है, फिर स्नैक है, फिर ईगल है। ये क्या है, प्रोसेस है। उसके बाद में सेकंड क्या है, डेरिटस फूड चेन। इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डिकेइंग मटेरियल वेस्ट ऑफ एनिमल्स प्लांट बॉडीज कॉल्ड डिट्रस। इसमें डिट्रस फूड चेन में क्या है, डेड एनिमल्स ऑर्गेनिक मैटर क्या इनका फूड होता है, मीन्स डेड ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है। इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डिकेइंग ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। जो वेस्ट चीज़ें होती हैं जो कि हम ज़मीन में गाड़ते हैं, जिनकी वेस्ट चीज़ें बन जाती है, किसकी एनिमल्स की हो या प्लांट बॉडीज़ की हो, जो वेस्ट चीज़ें होती है उसको क्या बोला जाता है, डेरिटस बनाया जाता है। डेरिटस कहा जाता है किसका, ऑर्गेनिजम्स को, जो कि वो मीन्स डेड ऑर्गेनिजम्स को ही खाते हैं। इसमें क्या है, प्राइमरी विच आर प्राइमरी डिटेल्स फीडिंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, डायनाटॉर्स और डिकम्पोजर कहा जाता है। इस आप सिंपल इसमें देख सकते हो, ये कि डायनाटॉर्स है, फिर प्राइमरी डायनाटॉर्स है, इसमें क्या वेस्ट है ये, तो इससे क्या है, एक डेड ऑर्गेनिज्म से एक ऑर्गेनिज्म बना, डेड ऑर्गेनिज्म बना। उसके बाद में क्या है, सेकेंडरी डायनाटॉर्स ने खाया इसको। फिर उसके बाद में आता है पैरासिटिक फूड चेन। क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फूड चेन स्टार्ट विथ ग्रीन प्लांट। किससे स्टार्ट होता है, ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होता है। डेट गोज टू द प्लांट और हर्बीवर्स इन विच पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म फीड, जहाँ की वो प्लांट से हर्बीवर्स और जिसमें ट्रांसफ़र होता है जाता है, जिसमें कि पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स क्या है, फीड करते हैं। दिस पैरासिटिक फूड चेन एंड विथ पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, जो कि ये पैरासिटिक चेन क्या किसके साथ में एंड होती है, पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ में एंड होती है। जैसे कि प्रीडेटर डू नॉट किल द हो, जो प्रीडेटर्स होते हैं वो किल नहीं करते। फॉर एग्जांपल सच फूड चेन इज गिवन, जैसे कि जेब्रा दिया है, हाँ, तो इसमें एक पैरासाइट्स, कौन सा नाम इसका, पैरासाइट का नाम है नेमाडेटा। ये किसका, इसका फिर फूड बनता है किसका, सेप्रोटर बैक्टीरिया का है। मतलब एक दूसरे से किल नहीं होते, ये एक दूसरे का क्या है, फूड चेन बनता है। फिर उसके बाद में आता है इकोसिस्टम का फंक्शनिंग क्या है। द प्रोसेस ऑफ मैटर साइक्लिंग एंड ट्रांसफर एंड मूवमेंट ऑफ एनर्जी आर एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। द प्रोसेस कौन सा, मैटर साइक्लिंग का और ट्रांसफर मूवमेंट करना एनर्जी का, जो कि जरूरी है किसके लिए, इकोसिस्टम के फंक्शन के लिए और स्ट्रक्चर के लिए। द प्रोसेस ऑफ साइक्लिंग ऑफ मैटर एंड द यूज ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम डिफाइन द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। जो साइक्लिंग का प्रोसेस है और यूज़ किया जाता है एनर्जी का इकोसिस्टम में, ये डिफाइन करता है क्या, फंडामेंटल फंक्शन किसका, इकोसिस्टम का। तो एनर्जी डज नॉट साइकिल इन इकोसिस्टम हैज द फ्लो सोशल एनर्जी अनडायरेक्शनल। तो एनर्जी के डायरेक्ट साइकिल मतलब साइक्लिंग मीन्स प्रोसेस नहीं होता है साइक्लिंग का इकोसिस्टम में, ये फ्लो करता है सोलर एनर्जी को यूनिडायरेक्शनल में, जो किसका रिजल्ट क्या है कि इकोसिस्टम नीड कंटिन्यूस इनफ्लो हाई क्वालिटी एनर्जी इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, इकोसिस्टम को क्या जरूरत है, किसकी, कंटिन्यूस फ्लो करने की, हाई क्वालिटिकल एनर्जी की मेंटेन करने के लिए उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर को। दिस एनर्जी इज प्रोवाइड बाय सोलर एनर्जी ऑफ द सन। ये एनर्जी किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है, सन के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। फॉर रीजन इकोसिस्टम आर ओपन सिस्टम नीडिंग ए नेट फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू कंटिन्यू ओवर टाइम। इसमें क्या है, इकोसिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम है, जिसको क्या जरूरत है, नीड फ्लो ऑफ एनर्जी की जरूरत है, कहाँ से, सन को कंटिन्यू करने के लिए ओवर टाइम। विदाउट सन बायोस्फीयर ऑफ अर्थ वुड शॉर्टली रन आउट द एनर्जी एंड कोलैप्स। बिना सन के क्या है, पॉसिबल नहीं है ये सब चीज़ें। दिस इज बिकॉज प्रोड्यूसर्स विच वी एज यू आर अवेयर आर ऑटोट्रॉप्स। जैसे कि हम जानते हैं प्रोड्यूसर कौन है, जो कि क्या है, ऑटोट्रॉप्स है। वो क्या यूज़ करते हैं, सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं सन की। इसके साथ क्या क्या प्रेजेंट है, सन के साथ में न्यूट्रिशंस है, जो कि कन्वर्ट करते हैं फूड को मटेरियल में और स्टोर किया जाता है उनकी बॉडी के अंदर ही। तो जितने भी फूड मटेरियल न्यूट्रिशन जो कि अदर ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है और जो ऑप्टेप करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन प्रोड्यूसर से, तो ये सब क्या है, रिजल्ट है किसके, दिस इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन थ्रू वेरियस ऑर्गेनिज्म एंड टू आउटर स्पेस। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जितने भी कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी हो रही है, कहाँ से, सन से, किसके थ्रू, ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हो रहा है।
द ट्रैपिंग एंड फ्लो ऑफ एनर्जी ऑल्सो इन्वॉल्व सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिशन। तो ट्रैपिंग और फ्लोइंग है किसका, एनर्जी का, ये क्या क्या इंक्लूड करता है, सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिशन जो कि क्या क्या इंक्लूड करता है, बेसिक इनऑर्गेनिक एलिमेंट, इसमें क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, साथ में क्या है, सोडियम, कैल्शियम है, पोटेशियम है, विच आर ऑकर इन स्मॉल अमाउंट, ये सब किसमें क्या, स्मॉलर अकाउंट में क्या है, होता है। इन एडिशन जिसमें कंपाउंड अगर देखा जाए, साथ में क्या है, वाटर हो गया, कार्बोनेट, फॉस्फोटर एंड फ्यू अदर आर ऑल्सो पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी क्या है, पार्ट है किसके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। फॉर इकोसिस्टम फंक्शन अगर देखा जाता है, इकोसिस्टम के फंक्शन के लिए इट इज़ एसेंशियल दैट देयर इज ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिशन। तो इकोसिस्टम के फंक्शन के लिए सब चीज़ों की जरूरत थी, कंटिन्यूसली फ्लो करना, साइक्लिंग होना न्यूट्रिशन का। तो एक बार ये वाला इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, सन इज द एलिमेंट सॉर्ट ऑफ एनर्जी विच कैटर टू द नीड फॉर इकोसिस्टम। सेम सन ज़्यादा जरूरी है इकोसिस्टम के लिए, क्या ज़्यादा एनर्जी फ्लो होता है, इसके थ्रू क्या है हमें क्या मिलता है, प्रोड्यूस होता है, कंज्यूम करते, फिर डिकम्पोज होता है, फिर न्यू जनरेशन क्या है, बॉर्न होता है। तो इसमें कुछ परसेंटेज बताए हैं, 70% ऑफ रेडिएशन कहाँ से ऑब्जर्व किया जाता है, एटमॉस्फेयर पे, ऑफ दिस इसके अलावा 90% को ऑब्जर्व किया डायरेक्टली किससे किया जाता है, अर्थ से। तो एक बार आपको क्या है, रीड कर लेना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार आप रीड कर लेना। फिर आता है न्यूट्रिशन साइकिल क्या है। By now you must be aware that the living world depend upon the flow of energy and circulation of nutrition through ecosystem। जिससे कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि लिविंग जितने भी लिविंग हमारे जो वर्ल्ड में जितनी भी जो जीव मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जीवित लोग हैं, जिसमें सांस के ब्रीथिंग वगैरह ले सकते, जितने भी लिविंग है, इसमें क्या क्या प्लांट हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग, ये सब के लिविंग है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एनर्जी के ऊपर। इसके थ्रू सर्कुलेशन किसका होता है, न्यूट्रिशन का होता है, किसके थ्रू होता है, इकोसिस्टम के थ्रू ही सारा प्रोसेस होता है, जिसमें कि ये बहुत इन्फ्लुएंस द एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिक रेट एट विच दे लिव एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इकोसिस्टम। ये दो किसको प्रभाव करता है, ज़्यादा किसका एविडेंस होना, ऑर्गेनिज्म का ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिजम्स होना, मेटाबॉलिक रेट होना, जिसमें क्या वो रहते हैं, और क्या है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है किसका, इकोसिस्टम का। यू हैव ऑलरेडी स्टडी दैट एनर्जी इज अल्टीमेट लॉस हैज ए हिट फॉर एवर इन टर्म ऑफ यूजलेस इकोसिस्टम। So on the other hand, nutrition of the food matter are never lost or used up. Instead they can recycle again अगर, जैसे कि न्यूट्रिशन को हम क्या, जितने भी न्यूट्रिशन है फूड मैटर्स के, हम क्या उसको लॉस नहीं कर सकते, मतलब कमी नहीं है, क्या बार बार क्या है, प्रोसेस को रिसाइकल होता है, रिपीट होता है बार बार। अगर एक खत्म हुआ तो क्या होगा, दूसरा वापस बन जाएगा, मीन्स इनका रीजनरेशन, रिसाइकलिंग क्या होता है, बार बार होता रहता है। न्यूट्रिशन देर आर नीड बाय द न्यूट्रिशन नीड आर नीड बाय द ऑर्गेनिज्म इन लार्ज अमाउंट। न्यूट्रिशन की जो जरूरत है ऑर्गेनिजम्स को लार्ज अमाउंट में, उसको क्या कहा जाता है, माइक्रो न्यूट्रिशन कहा जाता है। उसी जगह पे अगर हमें कम अमाउंट में चीज़ों क्या कहा जाता है, माइक्रो न्यूट्रिशन कहा जाता है। अमॉन्ग मोर देन 100 केमिकल इट ऑकर इन नेचर अबाउट लिविंग, कितने केमिकल ऑकर होते हैं, 100 केमिकल ऑकर होते हैं नेचर में, अबाउट 40% जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है। उसके बाद में कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड कितने हैं, 97% है किसका, मास ऑफ आवर बॉडीज़ के, और मोर देन 90% किसके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इन एडिशन टू दिस 15 से लेकर 25% वो अदर एलिमेंट वो क्या है, जो थे सर्वाइव करने के जो थे किसके लिए, गुड हेल्थ फॉर द प्लांट और एनिमल्स के लिए। और दिस एलिमेंट आर मिनरल और न्यूट्रिशन ऑलवेज इन सर्कुलेशन। ये सारे एलिमेंट और मिनरल्स के सर्कुलेशन में रहते हैं, मूविंग करते हैं, नॉन लिविंग से लेकर लिविंग तक में, और वापस क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट में वापस आते हैं। तो ये एक प्रकार का उनका सर्कुलर फंक्शन है। दिस इज ऑल्सो नोन एज बायोकेमिकल साइक्लिंग। इसको क्या है, बायोकेमिकल साइक्लिंग भी कहा जाता है। ये कि 2 टाइप्स ऑफ साइक्लिंग होती है। इसमें क्या है, गैसियस साइक्लिंग है और सेडिमेंटरी साइक्लिंग है। गैस साइक्लिंग में क्या है, रिजर्वर इन द एटमॉस्फेयर और द हाइड्रोस्फीयर, जबकि रिजर्वर हो किसका, एटमॉस्फेयर में और हाइड्रोस्फीयर में। तो ये क्या है, गैसियस साइकिल है। सेडिमेंटरी साइकिल में क्या है, जब किसका रिजर्वर होना, अर्थ क्रस्ट का रिजर्वर होना, ये क्या है फिर सेडिमेंटरी साइकिल है। उसके बाद में गैसियस साइकिल क्या है, इसको गैस साइकिल को हम डीपली देखेंगे।
लेट फर्स्ट स्टडी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट गैसेस साइकिल, जैसे कि नेमली वाटर, कार्बन एंड नाइट्रोजन। वाटर साइकिल क्या है, सेम हाइड्रोलॉजिक होगा। इसमें कि क्या है, वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस फॉर लाइफ, जैसे कि वाटर हमारे लिए के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिविंग के जीने के लिए। ऑन एवरेज वाटर क्या कंस्ट्रीब्यूट करता है, 70% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। कितने परसेंट कंटेंट करता है, 70% कंटेंट करता है अपनी बॉडी में। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइन द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ सिस्टम। ये कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, इकोसिस्टम का। किसका स्ट्रक्चर फंक्शन, किसके, इकोसिस्टम का। बाय साइक्लिंग ऑफ ऑल अदर एलिमेंट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द वाटर। इट प्रोवाइड मीन्स फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग द वेरियस स्टेप। इट ऑल्सो सर्व सॉल्वेंट मीडियम फॉर अ टेकन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि साइक्लिंग और जितनी भी साइक्लिंग है किसके, अदर मटेरियल्स के क्या इंक्लूड करते हैं, वाटर, जो कि प्रोवाइड करता है क्या उनके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कौन से स्टेप्स के थ्रू, जिसमें कि सर्व करता है सॉल्वेंट मीडियम किसके लिए, ऑर्गेनिज्म जो जिसको लेता है। उसके बाद में वाटर क्या कवर करता है, 75% ऑफ अर्थ सर्फेस कवर करता है। इसमें कि क्या क्या अर्थ में जो ज़्यादा चीज़ें 75% कौन ऑकर करता है, अर्थ करता है। बाकी सब क्या है, प्लांट्स वगैरह है। और इसमें कि 75% किसके थ्रू कनेक्ट किया जाता है, लेक्स के थ्रू, रिवर्स के थ्रू और ओशन के थ्रू किया है और कवर किया जाता है। दिस ओशन एलोन कंटेन, ये जो एक ओशन एलोन क्या कंटेन करता है, 97% ऑफ द वाटर अर्थ में क्या है, कंटेन करता है। मच ऑफ द रिमाइंड फ्रोजन ऑफ द पार्ट को क्या कहा जाता है, सोलार और ग्लेशियर कहा जाता है। लेस देन 1 वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर इन रिवर। 1% वाटर क्या प्रेजेंट किसका फॉर्म में, फ्रेश वाटर रिवर में, इन लैक एंड इक्वाटर में। हियर दिस रिलेटिवली इनएक्सेसिबल पोर्शन ऑफ द प्लैनेट व्हाट इज क्रूशियली इंपॉर्टेंट टू फॉर्म ऑल टर्शियरी एक्वाटिक लाइफ। वाटर क्या पोजेस जरूरी है किसके लिए, हर एक फॉर्म के लिए, किसके, टर्शियरी के लिए, एक्वाटिक लाइफ के लिए। देयर इज ऑल्सो अंडरग्राउंड सप्लाई फॉर वाटर। अंडरग्राउंड सप्लाई भी होता है वाटर के लिए। सॉइल नियर द सर्फेस ऑल्सो रिजर्वर फॉर इनमेंस क्वांटिटीज ऑफ वाटर। जो जिस आसपास जो सॉइल वगैरह प्रेजेंट होती है, ये भी एक रिजर्वर है किसकी, न्यूमरस अमाउंट की किसकी, क्वांटिटीज ऑफ वाटर को रिजर्व करके रखता है सॉइल भी। फिर उसके बाद में वाटर मूव्स इन अर्थ हाइड्रोजॉलिक साइकिल बाय कनेक्टिंग ओशन लैंड एटमॉस्फेयर। मूव कैसे होता है, वाटर कैसे मूव होता है अर्थ में, किस किस के थ्रू होता है, हाइड्रोसाइक्लिंग के थ्रू, जो भी कनेक्ट करता है ओशन को, लैंड को और एटमॉस्फेयर को। द वाटर फ्रॉम द ओशन मूव टू द एटमॉस्फेयर बाय प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। वाटर क्या है, ओशन से एटमॉस्फेयर में कैसे जाता है, कौन से प्रोसेस के थ्रू जाता है, इवोपोरेशन के थ्रू जाता है। एक ओशन से क्या है, एक वाटर को क्या है, ओशन से एटमॉस्फेयर में वाटर को कौन से एटमॉस्फेयर में ओशन के थ्रू वाटर कैसे लिया जाता है, इवोपोरेशन के थ्रू लिया जाता है। फ्रॉम एटमॉस्फेयर द वाटर मूव टू द, जहाँ की एटमॉस्फेयर से क्या होता है, वाटर मूव करता है ओशन से और एंड लैंड बाय प्रेसिपिटेशन ऑफ फॉर्म ऑफ रेन और स्नो। और कैसे वो, और फिर जैसे कि एक ओशन से एटमॉस्फेयर ने क्या है, वाटर लिया, फिर उसके बाद में क्या है, रेनफॉल वगैरह होते हैं। मीन्स एक प्रोसेस होता है कौन सा, इवोल्यूशन का। फिर क्या में रेनफॉल या स्नोफॉल, ये सब होता है। फ्रॉम द लैंड द रेन एंड मेल्टर स्नो वाटर आर ट्रांसपोर्टेड एदर बाय रन ऑफ स्ट्रीम और रिवर सरफेस ग्राउंड वाटर इन द ओशन। इवोल्यूशन फ्रॉम द लैंड एंड ट्रांसपिरेशन बाय द प्लांट एटमॉस्फेयर साइकिल। ये सब क्या है, इसका प्रोसेस है। इसमें कि ये साइकिल क्या ड्राइव करता है, सोलर किसके थ्रू डिवाइड किया जाता है, सोलर एनर्जी में, जिसमें कि थर्ड ऑफ सोलर एनर्जी किसमें डिस्पाइडेड किया गया, साइकिलिंग में, जो कि 10 में 10 ऑफ वाटर, इसमें कि नियरली कितना परसेंटेज, 0.024% ऑफ द टोटल है। इस बार डायग्राम के थ्रू हम एक बार देखेंगे जिससे कि आप इजीली समझ पाओगे। देखिए क्या है, वाटर किसका, हार्डलिंग साइकिलिंग का पाथवे, जिसमें कि आप देख सकते हो, और जिसमें कि प्रोसेस हो रहा है किसका, इवोपोरेशन का प्रोसेस जा रहा है। एटमॉस्फेयर जहाँ से कि यहाँ है, और जहाँ से कि ये वाला कंडक्ट हो रहा है, मीन्स ये वाला प्रोसेस यहाँ से हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ, फिर कंडक्शन हुआ, फिर इवोपोरेशन हुआ, फिर सरफेस आउटफ्लो, फिर इन्फ्लेशन हुआ। मीन्स सॉइल के में भी क्या वाटर जमा हुआ रहता है। फिर कंडक्शन मीन्स होता है जब भी एटमॉस्फेयर से, मीन्स वाटर क्या ओशन से जब लेता है, कौन से प्रोसेस के थ्रू, इवोपोरेशन के थ्रू। उसके बाद में क्या है, वो कौन से वाले फ्लो में वापस आता है, प्रेसिपिटेशन ऑफ रेनफॉल में आता है, जो कि कौन सा फ्लो है, प्रेसिपिटेशन और कंडीशंस के फॉर्म में। फिर उसके बाद में
Life, as you know, depend on the continuous water cycle, but human activity are damaging the environment by polluting the atmosphere. To such extent, the rainfall pattern are getting altered, leading to prolonged drought by period extending over the year in countries such those Africa, while causing devastation flood in countries such as USA and India. जैसे कि हम जानते हैं कि वाटर साइकिल हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कंटिन्यू करने के लिए लाइफ के लिए सेम, लेकिन ह्यूमन जो आज के टाइम में जो ह्यूमन क्या है जो ह्यूमन स्प्रिंग क्या है इसका गलत इस्तेमाल किए जा रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, पॉलिटिक्स के थ्रू पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है, पॉल्यूट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर को, जिसके थ्रू क्या हो रहा है रेनफॉल पैटर्न में क्या है प्रॉब्लम्स आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं कि कभी भी रेनफॉल सीजन में कौन से सीजन में आजकल होता जा रहा है, या अचानक फ्लड्स आ रहे हैं जैसे कि अफ्रीका में हुआ था कुछ फ्लड्स का, और इंडिया में हुआ था, और यूएसए में कुछ कंट्रीज में क्या है फ्लड्स का फेसेस के किए गए थे ऐसी प्रॉब्लम्स को। फिर कार्बन साइकिलिंग में क्या है, कार्बन साइकिलिज्म माइनर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द एटमॉस्फेयर एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन नाइट्रोजन। कार्बन का एक माइनर कॉन्स्टिट्यूट है किसका, एटमॉस्फेयर का, ऑक्सीजन से को कंपेयर और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कंपेयर में कार्बन क्या है काफ़ी माइनर है। इसमें क्या है however, as you know where carbon is the element that anchor all organic substance from coal to oil, जिससे कि हम जानते हैं कार्बन एक एलिमेंट है जो कि क्या होकर करता है जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है कहाँ से, कोयल से लेके ऑयल में, जिसमें कि क्या है डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी रिबोनुक्लिक एसिड कंपाउंड जो कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। विदाउट कार्बन लाइफ could not exist as a vital for the production of carbohydrate। बिना कार्बन के लाइफ को क्या हम एग्जिट नहीं कर सकते, कौन से प्रोडक्शन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, जिसके थ्रू क्या है फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट जो कि यूज़ करता है इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, सोलर एनर्जी में, जो कि प्रोसेस क्या रिलीज करता है ऑक्सीजन, किसमें एटमॉस्फेयर में क्या है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो कार्बन क्या इज बिल्डिंग ब्लॉक है किसके लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए। सो ये इंपॉर्टेंट है किसका, ये कि इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट किसका, प्रोटीन का, जो कि क्या है हो गया ये बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ के, लिपिड्स के जो फॉर्म करता है प्लाज्मा मेंबर किसके लिए, प्लांट के लिए और एनिमल्स के लिए। और कार्बन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ओशन, एयर एंड इवन रॉक। सेम कार्बन के और भी किसके पार्ट है, किसके, ओशन के, एयर के और रॉक्स के भी। बिकॉज द अर्थ इज डायनेमिक प्लेस, कार्बन डज नॉट स्टे स्टिल एंड ऑन मूव। अर्थ क्या है, डायनेमिक प्लेस, ऐसे में चेंजेस होते वाली प्लेस है जहाँ की कार्बन क्या एक जगह पे परमानेंट नहीं है, ये मूव होता रहता है। तो कार्बन क्या है, कार्बन क्या है, कार्बन साइकिल में क्या है ये ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक भी है। The majority of the inorganic carbon exit has the carbon dioxide and carbonate and hydrocarbon। जो जब वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में कार्बन एग्जिट करता है, कौन कौन से फॉर्म में करता है, इनऑर्गेनिक में होता है। जैसे कि हमने जाना कि कार्बन 2 साइकिल में हो सकते हैं, कौन सा, ऑर्गेनिक में भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक में हो सकते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक में होते हैं वो क्या है, कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट है। और जो ऑर्गेनिक में वो फर्स्ट हमने इनऑर्गेनिक देखा, अब जो ऑर्गेनिक में होते हैं वो क्या किस में इंक्लूड करता है, अबायोटिक और बायोटिक भी इंक्लूड करता है इकोसिस्टम में, जो कि फाउंड किया जाता है किसमें, लिविंग में और डेड ऑर्गेनिज्म्स में, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स और स्मॉल डिपॉजिट्स, फिर स्मॉल डिपॉजिट्स इन रॉक्स वगैरह। एक बार आप डायग्राम देखिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा एटमॉस्फेयर का, जहाँ की पूरा पॉल्यूटेड एरिया है, ये कि एकदम फर्स्ट सरफेस एरिया, इसमें कि इस पर हम देखिए एटमॉस्फेरिक कार्बन इज फिक्स बाय प्लांट इन देयर बायोमास एंड गेट ट्रांसफर प्लांट टू द एनिमल फीडिंग ऑन दैम। एटमॉस्फेरिक कार्बन किसमें फिक्स, किसके द्वारा फिक्स किया गया है, प्लांट्स के थ्रू, किसमें, बायोमास में, जो कि ट्रांसफ़र होता है प्लांट से एनिमल फीडिंग जो करते हैं। सो फर्दर ये मूव करता है किसमें, फूड चेन में। तो रेस्पिरेशन और डाइजेशन मेटाबॉलिज्म इसका प्लांट का और एनिमल्स का किसका रिजल्ट होगा, फिर ट्रांसफ़र करता है क्या, कार्बन को बैक वापस ट्रांसफ़र करता है एटमॉस्फेयर में, कार्बन वापस आ जाता है। सो कार्बन क्या मूव करता है लिथोस्फीयर पर, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई करता है, जब वुड लिव्स और डिके होता है लैंड में, और जहाँ क्या एनिमल्स क्या एक्सक्रीट होते हैं। तो सम ऑफ द लिविंग बीइंग बरीड मिलियंस ऑफ ईयर एगो हैव बीन कन्वर्टेड इनटू फॉलिंग फ्यूल। ऐसे कुछ लिविंग बीइंग को क्या है, बर्ड को खोद के मतलब डाला जाता है ज़मीन में, तो उसके बाद में उसको किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो फॉसिल फ्यूल में हो जाते हैं। तो माइनिंग और बर्निंग इसका फॉसिल फ्यूल का कोर्स क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को मूव करता है लिथमोस्फीयर से लेके एटमॉस्फेयर से। तो सम ऑफ दिस एटमॉस्फेयरिक कार्बन गेट डिजॉल्व इन द ओशन, दस कंप्लीट द साइकिल। लेकिन कुछ एटमॉस्फेरिक कार्बन के वापस डिजॉल्व हो जाते हैं किसमें, ओशन में, और कंप्लीट करते हैं खुद के साइकिल को। तो सेम इसके अंदर ये डायग्राम में बताया गया है। तो ए क्या होगा, पॉइंट ए में क्या है,
जनरलाइज करता है ग्लोबल कार्बन साइकिल इज एस्टिमेट वॉल्यूम गिवन इन डिटर्मिन्स इन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। फिर उसके बाद में डिजॉल्व इन वाटर और डिस्पर्स इन द एटमॉस्फेयर देयर इज कंटिन्यूस टू वे फ्लो ऑफ कार्बन बिटवीन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉर्म। तो दिस कंटिन्यूस फ्लो होता है किस किस के कार्बन, कौन कौन से कार्बन के बीच में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म में, जहाँ की कंटिन्यूस चेंजेस होता है कार्बन डाइऑक्साइड का किस किस के बीच में, एटमॉस्फेयर और ऑर्गेनिजम्स के बीच में, और दूसरे किसके बीच में, एटमॉस्फेयरिंग और सी के बीच में होता है। तो कार्बन साइकिल किसके ऊपर बेस्ड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर बेस्ड होता है। और इंटरनेशनल इकोसिस्टम में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया जाता है किससे, एटमॉस्फेयर से, और इकोसिस्टम में कहाँ से, और एक्वाटिक इकोसिस्टम में कहाँ से रिमूव किया जाता है, वाटर से। So, the arsenic contain about 15 times more carbon dioxide than atmosphere being in act as a major carbon storage since so play crucial role in global carbon cycle। तो ओशन कितने % कार्बन कंटेन करता है, 15 टाइम्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करता है किससे, एटमॉस्फेयर पे, जो एक्ट करता है क्या, कार्बन स्टोरेज सिंक को, जो प्ले करता है ग्लोबल, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए, ग्लोबल कार्बन साइकिल के लिए। फिर मैरिन स्पीसीज रिमूव सम कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फोटो, जो कुछ ऐसी मैरिन स्पीसीज क्या है, रिमूव किया जाता है कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को, कौन से प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक पूल मूव टू ग्रीन प्लांट, जो कार्बन है एटमॉस्फेयर के कहाँ से मूव होता है, ग्रीन प्लांट से, और देन टू एनिमल्स एंड फाइनली दे फ्रॉम देम डायरेक्टली टू एटमॉस्फेयर। डायरेक्टली एनिमल्स क्या फाइनली क्या है, डायरेक्टली मूव करते हैं एटमॉस्फेयर, कौन से प्रोसेस के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू, ऐसे बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल के फूड चेन्स और बैक्टीरिया और फंगस के थ्रू, और अदर ऑर्गेनिज्म जो वापस का रिटर्न हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के थ्रू, कौन से प्रोसेस में, डिकम्पोजिशन कौन सा किसका, एक्सक्रीटरी वेस्ट का और बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स का, व्हेन जब वो डाई हो जाते हैं, मीन्स मर जाते हैं तभी। तो कार्बन साइकिल क्या रेगुलेट करता है, एटमॉस्फेयरिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कितना, 0.032% डिस्पाइट फोटोसिंथेसिस करता है। इन द नॉर्मल कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, रिटर्न करता है एटमॉस्फेयर को एक अबाउट फास्ट इट्स रिमूव, एकदम अलग तरीके से क्या रिमूव करता है, जिसमें कि कार्बन साइकिल इंश्योर करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट किया है एक एक्सेप्टेबल लेवल में क्या प्रेजेंट किया गया है, जहाँ की मॉडरेट टेम्परेचर जो कि लाइफ एग्जिट होती है, जहाँ की लाइफ पॉसिबल है, एग्जिट करना में जीवित सर्वाइव करना क्या है, पॉसिबल है। If the carbon cycle remove to the much carbon, अगर हम कार्बन साइकिल को ज़्यादा कार्बन से अगर रिमूव कर दिया जाएगा तो एटमॉस्फेयर बिकम कूल। इफ़ टू मच कार्बन इज एडेड एटमॉस्फेयर द एटमॉस्फेयर बिकम, अगर हम ज़्यादा कार्बन साइकिल को रिमूव कर दें कि हम ज़्यादा कार्बन से, तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर क्या कूल एकदम ठंडा बन जाएगा। उसी जगह पे अगर हम ज़्यादा ऐड कर देंगे तो एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा, हम वार्मर मीन ज़्यादा गर्माहट आ जाएगी किसमें, एटमॉस्फेयर में। तो ग्लोबल कार्बन साइकिल क्या है, सम कार्बन हाउएवर इंटर लॉन्ग टर्म साइकिल रेफर्स टू एज ग्लोबल साइकिल। जब कुछ कार्बन क्या है उम्र भर के लिए मीन्स लॉन्ग टर्म साइकिल फॉर्म करता है, एंटर करता है, उसको क्या कहा जाता है, ग्लोबल कार्बन साइकिल कहा जाता है, जिसमें कि कार्बन किसको इकट्ठा किया जाए, कौन से फॉर्म में, ऑर्गेनिक मैटर में, इन द पीटी लेयर ऑफ बॉक्स एंड वुडलैंड और इनसॉल्युबल कॉल्वेंट। एग्जाम्पल इंसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ वेरियस सी सेल्स इन किसमें, बॉटम सेडिमेंट्स ऑफ एक्वाटिक सिस्टम है। ये सेडिमेंटरी कार्बन इवेंचुअली किस में कंडक्ट होती है, सेडिमेंटरी रॉक में कंडक्ट होती है, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, डोलोमाइट हो गया। इन डीप ओशन सच एज कार्बन कैन रिमेन बरीड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर टिल जियोलॉजिकल मूवमेंट लिफ्ट दिस रॉक अबाउट द सी लेवल। ये रॉक के एक्सपोज करता है किसको, इरोशन को, रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन को, बाइकार्बन को, किसमें, स्ट्रीम्स में और रिवर्स में। जो हार्ड वाटर यूजुअली कहाँ से फ्लो होते हैं, लाइमस्टोन में किसमें, एक पॉइंट में क्या वो फ्लो होते हैं, कुछ पॉइंट्स होती है जिसमें कि वो क्या उठाते हैं, कार्बन्स को उठाकर जो एक्सपेरिमेंट करते हैं किसके, फूड इंडिकेटर, जहाँ की वाटर बॉयल होती है। और फॉसिल फ्यूल जैसे कि कौन कौन से होते हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस, सब क्या पार्ट है किसके, कार्बन साइकिल के, जो कि रिलीज करते हैं क्या, कार्बन कंपोनेंट कुछ सालों के बाद में। दिस फॉसिल फ्यूल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सब फॉसिल फ्यूल क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको बरीड किया जाता है किसके पहले, could be decomposed and were transferred by time और geographical process into solid और liquid hydrofollicle में।
When fossil fuels are burned in the carbon stored in them release back into atmosphere, जब फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है कार्बन स्टोरेज में, वहाँ में वापस रिलीज होता है किसमें, एटमॉस्फेयर में। जो करंट ग्लोबल स्लो क्या कहता है इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन किसका ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में बताता है। रिजल्ट क्या है, तो resulting the climate change phenomena is the fourth font of the atmosphere problem faced by the world। किसका क्लाइमेट चेंज जो आज अक्सर जो हम फेस कर रहे चेंजेस, जो क्लाइमेट में चेंजेस होते रहते हैं, कभी अचानक गर्माहट आ जाती है, कभी ठंडक सा महसूस होता है, ये सब चीज़ें हमें क्या है प्रॉब्लम की फेस कर रहे हैं हम आज के टाइम पे, क्या वर्ल्ड में प्रेजेंट की फेस किया जा रहा है। फिर उसके बाद में आता है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्रोटीन विच इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग टिश्यू। नाइट्रोजन के एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट है किसका, प्रोटीन में की ज़्यादातर मात्रा इसकी प्रोटीन की है, जो कि एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करती है लिविंग टिश्यूज़ के लिए। ये कंसिडर करती है कि कितने टोटली कितने परसेंट कितने परसेंट प्रोटीन कंटेंट करती है, नियरली 60% बाय वेट ऑफ प्रोटीन कंटेंट करती हैं। देयर इज इनएग्जिक्यूटेबल सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। बहुत सारी मात्रा में क्या है सप्लाई किया जाता है एटमॉस्फेयर को, नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर पे, लेकिन एलिमेंट कैनॉट फॉर्म भी, जो एलिमेंट का एलिमेंटल फॉर्म के को डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता है किसके द्वारा, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के द्वारा। नाइट्रोजन नीड टू फिक्स, नाइट्रोजन की जरूरत है फिक्स करना, जो कि कन्वर्ट करता है किसमें, एनोमिया में, नाइट्रस में, और नाइट्रस में बिफोर किसके प्लांट्स को लेने से, प्लांट उससे पहले नाइट्रोजन ले उसको पहले कन्वर्ट किया जाता है किसमें, एमोनिया में, नाइट्रोजन में और नाइट्रस में। नाइट्रोजन फिक्स ऑन द अर्थ, नाइट्रोजन क्या फिक्स होता है अर्थ में, सो और किस तरह से ख़त्म किया जाता है दैट इज डिफरेंट वे में। फर्स्ट कौन सा है, बाय सर्टन फ्री लिविंग बैक्टीरिया हो गया, इसमें क्या है ब्लू ग्रीन अल्गी है। फिर सेकंड क्या, बाय ह्यूमन बीइंग यूज़ करता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए, इसमें क्या है फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज है। फिर क्या है लिमिटेड एक्सटेंट बाय द एटमॉस्फेयर, इसमें क्या है थंडर और लाइटनिंग है। फिर नाइट्रोजन एट एनी टाइम इज टाइड अप इन डिफरेंट कंपार्टमेंट और पूल्स। नाइट्रोजन को अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से बांधा गया है किस में, डिफरेंट कंपार्टमेंट में और पूल्स में। तो एटमॉस्फेयर जिसमें कि सॉइल और वाटर है और लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो पेरी थंडर स्मॉल्स कन्वर्ट द, जब भी अचानक से बिजली आती है जो कन्वर्ट करती है गैस को किसमें, गैसेस नाइट्रोजन्स को किसमें कन्वर्ट करती है, गैस एटमॉस्फेयर में, किस फॉर्म में, एनोमिया और नाइट्रस में, जो कि इनिशियली रिएक्ट करता है अर्थ सरफेस पर किसके थ्रू, प्रिसिपिटेशन के थ्रू, जिसमें कि सॉइल को यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज किया, कौन यूज़ करता है, यूटिलाइज करता है प्लांट यूज़ करता है। मोर इंपॉर्टेंट की बात यह है कि जो सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैपेबल फेसिंग करने के लिए किसको, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन्स को किसमें, एमोनियम आयनियन में, जो कि इंक्लूड करता है फ्री नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन बैक्टीरिया लिविंग एसोसिएशन किसके साथ, वो पूरी रूट नेडूस प्रेजेंट इन द लेग्नियस प्लांट में, मीन्स जड़ों के साथ में पूरे में प्रेजेंट होता है मात्रा में कौन सा, नाइट्रोजन्स का। एनोमिया आयरन्स कैन बी डायरेक्टली टेकन अप फ्रॉम द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन बाय सम प्लांट। एनोमिया जो डायरेक्टली किसके द्वारा लिया जाता है, कुछ सोर्स ऑफ प्लांट, कुछ प्लांट के डायरेक्टली कंटेंट करते हैं एनोमिया को, जिसमें क्या होता है ऑक्सीडाइज और नाइट्रोजन्स और नाइट्रेट बाय ग्रुप्स और स्पेशलिस्ट बैक्टीरिया। इसमें कि नाइट्रोसोमस बैक्टीरिया क्या होता है जो प्रमोट करता है, ट्रांसफर करता है किसको, अमोनिया को नाइट्रेट में, और नाइट्रेट क्या है फर्दर ट्रांसफर किसको करती है, नाइट्रेट को किसके द्वारा करती है, वो बैक्टीरिया, इसको क्या कहा जाता है, नाइट्रो बैक्टीरिया कहा जाता है। ये वाला डायग्राम देखिए, इसमें क्या बताया गया है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रा है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रा है, जिसमें क्या है प्लांट है। फर्स्ट हमारा स्टेप कहाँ से आता है, ये वाला यहाँ से कंटेक्ट है, ठीक है। फिर ये वाला प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, नाइट्रोजन NO2 है, फिर नाइट्रोजन बैक्टीरिया है, फिर एनोमिनिया है, फिर वाला प्रोसेस फिर यहाँ से स्टार्ट होकर फिर वापस कन्वर्ट होकर इस वाले वे में जा रहा है। इसमें क्या बता रहा है, सिस्टमिक नाइट्रोजन क्या शो करता है, फ्लो करता है नाइट्रोजन का, कहाँ से, लैंड के थ्रू क्या फ्लो करता है लैंड इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन। तो जहाँ इसमें प्रेजेंट है क्या क्या बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट है, ये सब के की एलिमेंट है जो प्रोवाइड करता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन कंपोनेंट कैन बी एसिमुलेटेड बाय द हायर ऑर्गेनिजम्स। को कौन यूज़ करता है, फिर हायर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इसको अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। फिर नाइट्रेट सिंथेसिस बाय बैक्टीरिया इन द सॉइल और टेकन अप बाय प्लांट। जो नाइट्रेट सिंथेसिस को कौन लेता है, बैक्टीरिया, किसमें, सॉइल में, और किसके थ्रू,
प्लांट, बैक्टीरिया सॉइल के अंदर प्रेजेंट है तो कौन लेता है, फिर प्लांट लेता है, जिसमें को कन्वर्ट करता है किसको, एमिनो एसिड में, जो कि क्या विचार बिल्डिंग ब्लॉक किसको कि प्रोटीन्स की मात्रा मानी जाती है, इसमें कि दिस देन गो थ्रू हायर ट्रॉपिक लेवल ऑफ द इकोसिस्टम, जो कि इसमें जाता है वो इसको प्रेजेंट किया जाता है हायर ट्रॉपिक लेवल इकोसिस्टम में प्रेजेंट किया जाता है। ड्यूरिंग एक्सक्रेशंस अपॉन द डेथ ऑफ ओल्ड ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन इज रिटर्न इनटू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ एनोमिया। जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म्स वो प्रेजेंट है जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म जो भी नाइट्रोजन के डेड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ये वापस आते हैं रिटर्न सॉइल में, कौन से फॉर्म में, एमोनियम के फॉर्म में। इन सॉइल हैज वेल एज ओशन द स्पेशल डिडाइटिंग बैक्टीरिया विच कन्वर्ट द नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स टू एलिमेंटल नाइट्रोजन। सॉइल में और ओशन में क्या अलग अलग टाइप के डिफाइंड बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो कि कन्वर्ट करते हैं किसको, नाइट्रेट्स को किस में, एलिमेंटल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। और ये नाइट्रोजन क्या है, एक्सकेप करता है किस में, निकल जाता है एटमॉस्फेयर पे और कंप्लीट करता है खुद के साइकिल को। सो नाइट्रोजन बिकम पॉल्यूटेंट। तो नाइट्रोजन क्या हो गया बाद में, क्या पॉल्यूटेंट हो गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन इनटू नेचुरल साइकिल कैन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नाइट्रस। क्योंकि ह्यूमंस का इंटरेक्शन होना है ऐसे इन्वायरमेंट के साथ में क्या आपको डिस्टर्ब कर देता है किसका बैलेंस, नाइट्रोजन का एयर में। फिर सेंटीमीटर साइकिल क्या होता है, फॉस्फोरस कैल्शियम मैग्नीशियम सर्कुलेटेड बाय मींस ऑफ सेंटीमीटर साइकिल। जो फॉस्फोरस कैल्शियम और मैग्नीशियम सर्कुलेटेड होता है किसके थ्रू होता है, बाय मीन ऑफ सेंटीमीटर साइकिल। सल्फर इज द सम ऑफ द एक्सटेंट इंटरमीडिएट since two compound hydrogen sulfide और sulfur dioxide add gaseous component in normally centimeter cycle। सल्फरिक डाइऑक्साइड और सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस को ऐड किया जाता है कौन से कंपोनेंट में, सेडिमेंटरी साइकिल में। द एलिमेंट इन्वॉल्व इन द, ये एलिमेंट जो इन्वॉल्व किया जाता है इसमें सभी एलिमेंट को सेडिमेंटरी साइकिल में नॉर्मली डज नॉट साइकिल थ्रू। इसको जो एलिमेंट्स क्या है सेडिमेंट साइकिल में इन्वॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं, ये मतलब साइकिल नहीं करता है एटमॉस्फेयर के थ्रू, बट ये फ्लो करता है बेसिक पैटर्न ऑफ फ्लो किसके थ्रू, इरोशंस के थ्रू, सेडिमेंटेशन के थ्रू और माउंटेन बिल्डिंग के थ्रू, जैसे कि वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट थ्रू द एक्सक्रीट ऑफ मैराइन ब्लड। द सल्फर साइकिल इज अ गुड एग्जाम्पल फॉर इलस्ट्रेटिंग द लिंकेज बिटवीन एयर। सल्फर साइकिल इज द बेस्ट एग्जाम्पल है इसको इलस्ट्रेट करने के लिए किसके लिंकेज के बीच में, एयर के और वाटर के बीच में और अर्थ का। ये क्या है, ब्रीफ अकाउंट ऑफ साइकिल्स को अच्छी तरीके से दिया। सल्फर साइकिल क्या होता है, सल्फर साइकिल इज मोस्ट सेडिमेंटरी एक्सेप्ट फॉर शॉर्ट गैसियस फेज। सल्फर साइकिल को मोस्टली एक्सेप्ट किया गया है फॉर शॉर्ट गैसियस फेसेस के लिए सल्फर साइकिल को क्या है एक्सेप्ट किया गया है। जो लार्ज सल्फर रिजर्वर कौन से मेंशन किए गए हैं पहले, जैसे कि सॉइल एंड सेडिमेंटरी विच आर लॉकेटेड, उसको ऑर्गेनिक में क्या अच्छी तरीके से क्या पैक या लॉक कर दिया गया, इसमें कि कॉइल और पीट। इनऑर्गेनिक में क्या क्या है, पायराइट रॉक एंड सल्फर रॉक डिपॉजिट किस फॉर्म में क्या है, सल्फर सल्फाइड और ऑर्गेनिक सल्फर में। इट इज़ रिलीज बाय, ये सब कैसे रिलीज होते हैं, रॉक्स के थ्रू होता है, इरोजन्स रन ऑफ होता है या डिकम्पोजिस किया जाता है किसके थ्रू, बैक्टीरिया फंगी ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल का, जो कि इसके बाद में कौन कैरी करता है, टेरेशियल और एक्वाटिक सिस्टम इन सॉल्ट सॉल्यूशन में। तो सल्फर जो फाउंड किया जाता है गैसेस फॉर्म में वो कौन से है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि स्मॉल क्वान्टिटीज में एटमॉस्फेयर में, विच इन टर्न इनटू स्मॉल, जो कि बाद विच इसको क्या कहा जाता है, स्मॉल रिजर्वर कहा जाता है। जो सल्फर क्या है बहुत सारे फॉर्म में सल्फर सोर्सेस में फाइंड किया जाता है, कौन से हैं, वॉल्केनिक इरप्शन से, कंबक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल से, कौन कौन से हैं, वॉल्केनिक इरप्शन से, कंबक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल से, फ्रॉम सरफेस ऑफ ओशन से लेके गैसेस जो रिलीज करता है कौन, डिकम्पोजिशन। तो एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड ऑल्सो गेट ऑक्सीडाइज इनटू, जो एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन डाइऑक्साइड वापस ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, सल्फरिक डाइऑक्साइड में। So atmospheric is carried back to the earth after dissolving rain water। एटमॉस्फेयर वापस क्या अर्थ पे आ जाता है किसके बाद में, जब उसको डिजोल्व कर दिया जाता है अच्छे से रेन वाटर में। हैज़ अ वीक सल्फर, जो कमज़ोर सल्फरिक एसिड होता है, जो कमज़ोर एसिड होता है वो वापस आ जाता है, जिसमें कि अपटेक ऑफ सल्फर, जो कि सल्फर जो प्लांट लेता है कौन से फॉर्म में, सल्फर के फॉर्म में, इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है सल्फर को बियरिंग एमिनो एसिड में, जिसमें कि प्रोटीन ऑफ ऑटोमेट इश्यूज थ्रू द सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू है, इसमें कि सल्फर को पासिस किया जाता है इनटू द ग्रेजिंग
फूड चेन में, और सल्फर बॉन्ड करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में, किसके थ्रू? बैग जो वापस आता है किसमें? सॉइल के अंदर, द बॉटम ऑफ वॉन्स के थ्रू, लेग्स के थ्रू, सीज के थ्रू, एक्सक्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल अंडर द एयरबॉर्न कंडीशन लाइक फंगी, एस्पराजिज्म एंड न्यूसोपोरा, एंड अंडर एयरबॉर्न कंडीशन बैक्टीरिया लाइक Escherichia and Proteus are usually responsible for the decomposition of body. ये सब क्या है? कौन सा? Escherichia and Proteus, ये सब क्या रेस्पॉन्सिबल किसके? डिकम्पोजिशन करने के लिए किसको? प्रोटीन्स को। तो यह डायग्राम से आप एक बार देखिए, समझ आएगा इसमें क्या होता है। सल्फर साइकिल को शो किया गया है टू रिजर्वर्स में, नेमली सेडिमेंटरी और गैसेस के थ्रू में, जिसमें कि आप देख सकते हो यू शुड बी बियर इन द माइंड दैट न्यूटन साइकिल डिस्कस हाउ फ्यू ऑफ साइकिल प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम। जैसे कि न्यूटन साइकिल में हमने डिस्कस किया था कि कैसे फ्यू साइकिल्स क्या प्रेजेंट है किसके अंदर? इकोसिस्टम में। अब हम देखते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। कम्युनिटी और ऑल्सो कॉल्ड, कम्युनिटी को क्या कहा जाता है? बायोटिक कम्युनिटी भी कहा जाता है। बायोटिक कंपोनेंट का कैसे डिफाइन किया है? ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन हैज अ लिविंग एरिया। एक लिविंग एरिया में किसी ग्रुप ऑफ इंटरेक्शन होना एक पॉपुलेशन का, उसको क्या कहा जाता है? बायोटिक कम्युनिटी कहा जाता है। तो डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो आपको एक बार क्या इसको रिमाइंड कर लेना, मीन्स याद कर लेना है। बायोटिक कम्युनिटी रिप्रेजेंट द लिविंग पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। बायोटिक कम्युनिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? लिविंग पार्ट किसके? इकोसिस्टम के फंक्शन को, जो कि डायनेमिक है, डायनेमिक यूनिट है किसके साथ? ट्रॉपिकल लेवल के साथ, एनर्जी फ्लो के साथ एंड न्यूट्रिशन साइक्लिंग साथ, जो कि डिस्क्राइब किया था हमने पहले जो हमने पढ़ा था। इसमें कि बायोटिक कंपोनेंट एग्जिबिट करता है प्रोग्रेसिव चेंज एज ए पार्ट ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। इसमें क्या एग्जिबिट करता है? प्रोग्रेसिव चेंज होता है इसका पार्ट ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, जिसमें कि ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ चेंज और रिप्लेसमेंट ऑफ सम इनहेबिटेंट और स्पेसीज ऑफ कम्युनिटी इन द एरिया टू द टाइम इज नॉन एज कम्युनिटी डेवलपमेंट। टाइम के अनुसार जो चेंजेस आती है किसके अंदर? ग्रुप ऑफ बायोटिक कम्युनिटी में, तो क्या कहा जाता है? कम्युनिटी डेवलपमेंट किया, कम्युनिटी डेवलपमेंट कहा जाता है। फिर कौन कौन से टाइप है इकोलॉजी के? इकोलॉजिकल चेंजेस आर फेयरली प्रेडिक्टेबल एंड ऑर्डरली, और इसमें कि विद इन इकोलॉजिकल कम्युनिटी species composition will change over time and some species become more prominent while other fade out accident। इसमें कि क्या होता है? इकोलॉजिकल कम्युनिटी के टाइम के अनुसार क्या है? चेंजेस होती रहती है। इसमें कि कुछ स्पेसीज क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, कुछ के निकल जाते हैं। इसमें क्या कम्युनिटी डेवलप होती है टाइम के अनुसार होती है। इसमें क्या है? कुछ वेजिटेशन क्या ग्रो होते हैं जल्दी और जल्दी क्या है? शुरुआत हो जाती है उनकी। तो जो फाइनल स्टेज होता है सक्सेशन का क्या है? क्वाइट स्टेबल है, और इसी कम्युनिटी को क्या कहा जाता है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहा जाता है। द फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन इज क्वाइट स्टेबल एंड द कम्युनिटी इन दिस, इसको क्या कहा जाता है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहा जाता है। तो इकोलॉजिकल सेक्शन क्या क्या इंक्लूड करते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन यूज़ किया जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा। फिर प्राइमरी सभी चीज़ को हम देखेंगे प्राइमरी सेक्शन में क्या है और सेकंड सेक्शन क्या है। प्राइमरी सेक्शन में क्या है? प्राइमरी सेक्शन इज इनिशिएटेड व्हेन ए न्यू एरिया दैट हैज़ नेवरली प्रीवियसली सपोर्टेड इकोलॉजिकल कम्युनिटी इज कोलोनाइज्ड बाय प्लांट। प्राइमरी सेक्शन क्या एक ऐसा शुरुआत है जहाँ की न्यू एरिया को क्या है पहले सपोर्ट नहीं किया गया, किसके थ्रू? इकोलॉजिकल कम्युनिटी के इकोलॉजिकल कम्युनिटी प्लांट या एनिमल्स पहले इसको यूज़ नहीं की गई हो, जिसमें कि दिस कुड बी नाउ न्यूली एक्सपोज रॉक सरफेस। ये क्या पूरी न्यूली पूरी तरीके से नई एक्सपोज हो, जैसे कि रॉक सरफेस कहाँ से? लैंडस्लाइड से और लावा फ्लो से। द प्राइमरी सक्सेशन दिस ऑकर व्हेन नो कम्युनिटी एग्जिस्ट बिफोर। प्राइमरी सक्सेशन तभी ऑकर होता है जब भी उससे पहले कोई कम्युनिटी क्या ऑकर नहीं हो, पर आई ना हो, जैसे कि रॉक आउटर क्रॉपिंग हो गई, डेल्टा, सैंड ड्यून्स, इमर्जिंग वॉल्केनिक अर्थ एंड लावा एग्जाम्पल विच कैन बी यूज एज मॉडल शोइंग डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। जैसे कि हम इसको यूज़ किया जाता है मॉडल शो करने के लिए, किसके? डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सक्सेशन के लिए। इज द इन्वेशन एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ बेयर रॉक एंड द रिकेटरी वॉल्केनिक आइसलैंड। तो प्राइमरी सक्सेशन द फर्स्ट बिगनिंग है किसकी? द एंट्री ऑफ फ्लेचर जिसको कि हम विच कैन इन्वेड
और कॉलोनाइज करते हैं बैक रॉक को, जो कि इंटर करते हैं बहुत सारे मेथड किसके डिप्रेसल्स के। तो लीचेंस को अब फुट हॉल्ड है किसके ऊपर, बैक रोल के, किसके थ्रू, टेनासियस के और वाटर सिंकिंग फंडामेंटल कॉम्पोनेंट और फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट कम्युनिटी वे प्रोपेशली ऑफन कॉल टाइना प्राइमर कम्युनिटी कहते हैं उसको। तो लीचन क्या है, सॉइल बॉल्ड, लीचेंस आर सॉइल बिल्डर, लीचेंस क्या है, सॉइल बिल्डर है। और प्रोडक्टिविटी क्या है, वीक एसिड है, जो कि ग्रेजुअली लगातार क्या है, इरोड होती है। इरोड मीन्स एक सॉइल का सरफेस के ऊपर लेयर से मीन्स इंक्रीज होना, मतलब डिक्रीज होना, मीन्स इरोड हो जाता है सरफेस, जिसमें कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और सैंड क्या है, प्रैक्टिकली एक्यूमुलेट करते हैं किसमें, टाइनी फिशर में, किसके, रॉक के, जैसे कि मॉसेस हो गए और लार्ज प्लैनेट्स, जैसे कि कौन कौन से हैं, ग्रासेस है। ऑल्सो क्या है, अपॉर्चुनिटी मिलता है उनको एक्सटिब्लिश करना, इसमें कि वो क्या स्टार्ट करते हैं, उनके न्यू सर्वल स्टेजेस क्या है, वो बिगनिंग की नई चीज़ों की क्या है वो शुरुआत करते हैं। जिसमें क्या होता है, इस टाइम पे क्या होता है, लीचेंस क्या है, पूरी तरीके से क्या पेनरेट होता है, फिर पूरी तरीके से क्या है, जो प्लांट का जो रूट होता है, जड़ होता है, उसमें पूरी तरीके से क्या पेनरेट हो जाता है, जमा हो जाता है, जो कि पॉसिबल क्या है, लॉन्गर नहीं अवेलेबल टू कम्पेट में, जिसके थ्रू क्या होता है, पूरी तरीके से क्या है, कम्पेट नहीं कर पाता है, किसके लिए, लाइट के लिए, वाटर के लिए और मिनरल्स के लिए। एंड द सक्सेड बाय लार्ज एंड मोर न्यूट्रिशन, डिपेंड करता है प्लांट्स में, जैसे कि शब्स एंड फाइनली हर्ब्स। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि फर्स्ट क्या है, रॉक है, फिर लीचेन मॉसेस है, उसके बाद में ग्रास आता है, फिर लो श्रब्स छोटे छोटे होते हैं, फिर लार्ज श्रब्स होते हैं जो उससे थोड़े से बड़े होते हैं, फिर क्या होते हैं, श्रब ट्री होती है, फिर लो ट्री एंड हाई ट्री। तो ये क्या है, सेकेंडरी का प्रोसेशन है। तो प्राइमरी प्रोसेशन क्या है, ये है, फिर सेकेंडरी, ये पूरा क्या है, प्राइमरी प्रोसेस है। पर लीचेन से लेके हाई ट्री तक क्या हो गया, ये सेकेंडरी सक्सेशन हो गया। फिर उसके बाद में सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन ऑकर करता है जब कम्युनिटी एरियाज डायरेक्टली डिस्टर्ब, जो कम्युनिटी एरिया क्या, सेकेंडरी में क्या होता है, जब क्वांटिटी एरिया के पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, लीडिंग टू किसके कारण डिस्ट्रक्शन होता है, किसके कारण होता है, जब न्यू कम्युनिटी मूव करता है उस एरिया में। जैसे कि सेकेंडरी सक्सेशन इज मोर कॉमन, बहुत ज़्यादा कॉमन है, किससे, प्राइमरी सक्सेशन से कॉमन है। इसमें रिजल्ट कौन कौन से, नेचुरल डिजास्टर जैसे कि सच एज फायर, फ्लड्स, विंड, एज वेल एज ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है, किसके, ह्यूमन इंटरफेरेंस किसके थ्रू होता है, ट्री कटिंग के थ्रू और लॉजिंग के थ्रू। तो सेकेंडरी सेक्शन का जो बेसिक फीचर क्या है, सेम सिमिलर है किससे, प्राइमरी सक्सेस से। बट द सीरीज ऑकर एट द मोर रैपिड पेस, जो सीरीज ऑकर होती है कब होती है, मोर रैपिड पेस पे होती है, क्योंकि जो सॉइल क्या है ऑलरेडी फॉर्म है और अवेलेबल, वहाँ पर क्या है, सॉइल क्या ऑलरेडी फॉर्म है, मीन्स ऑलरेडी इसमें फॉर्म भी क्या है, अवेलेबल सॉइल सक्सेशन के अंदर, कौन से में, सेकेंडरी सेक्शन में। जिसमें क्या होता है, सेकेंडरी सेक्शन को क्या कहा जाता है, ये ऑकर करती है जब सरफेस क्या कम्प्लीटली और लार्जली डियूनेट करता है वेजिटेशन का, बट इज ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट ये ऑलरेडी किससे प्रभाव रहता है, लिविंग ऑर्गेन्स के थ्रू, हैज ए ऑर्गेनिक कंपोनेंट, जिसके क्या है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। जैसे कि एरियाज सच एज एरिया सीड्स का एरिया, स्पॉर्स, प्लांट प्रोपोगेट सच एज राइजोमोम्स, ये क्या है, प्रेजेंट है इन किसमें, ग्राउंड में, जो कि पूरी तरीके से किसको प्रभाव करता है, सक्सेशन को क्या है, प्रभाव करता है। फिर उसके बाद में आता है इकोसिस्टम और इंटरवेंशन। इकोसिस्टम का और ह्यूमन का क्या इंटरवेंशन होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन कैन एड टू चेंज द नेचुरल कम्युनिटी, जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन क्या है, चेंज कर सकता है नेचुरल कम्युनिटीज़ को। वी आर ऑफन गिल्टी ऑफ एक्सीडेंटली और डिलिबरेट अल्टरेटिंग द कॉम्प्लेक्स इन मायर इफेक्टेड मेंटेन डेलिकेट इक्विलिब्रियम ऑफ इकोसिस्टम। जैसे कि हम पूरी तरीके से जानते हैं कि ह्यूमन चेंज करता है नेचुरल सिस्टम को, कर भी सकता है। इसमें कि अलग अलग तरीके से कि 40% क्या होता है, जो अर्थ जो टुडे, जिसमें क्या है, टुडे अप्रोक्सीमेटली 40% क्या अर्थ का जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, प्रोड्यूस किया जाता है। प्रोडक्टिविटी किसके लिए, फिर प्रोडक्टिव किसके लिए यूज़ किया जाता है,
ह्यूमंस के लिए, ह्यूमंस एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करने के लिए, किसको, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ऑफन इन ऑर्डर टू करेक्ट द wrongs ऑफ द पास्ट इंटरवेंशन वी नीड टू अंडरटेक वेल्टेड एंड यूनिफाई। अगर हम चाहते हैं मेंटेन करना, इन ऑर्डर करेक्ट करने के लिए किसको, जो भी हमारा पास्ट इंटरवेंशन है, जैसे कि कटिंग करना, ट्रिक्स को, इस सबको अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो हमें क्या है, पूरी तरीके से क्या है, जानकारी होना जरूरी है, वरना क्या है, हम अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो आज के टाइम पे तो एक टेक्नोलॉजी का क्या है, यूज़ हो रहा है, जिसके थ्रू क्या हमें पूरी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है इन्वायरमेंट की। तो साइंटिफिक की थ्रू के थ्रू क्या हमें सभी चीज़ों का क्या आंसर और सॉल्यूशन मिल चुका है। इसमें कि इकोलॉजिस्ट क्या है, प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जो कि इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट के वर्ल्ड के थ्रू। मीन्स इकोलॉजिस्ट के थ्रू हम इसका प्रिजर्वेशन, मेजर्स एंड सब कुछ हम लोग जान सकते हैं। तो इसको ज़रूरी है बैलेंस करना किसका, इकोसिस्टम को, और हमें एफर्ट्स डालने की, हमें डैमेज नहीं करना है और इकोसिस्टम को क्या है, ख़राब नहीं करना है, हमें इसको सेव करके रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, मेजर्स, प्रिवेंशन यूज़ करना है, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके किसको, इकोसिस्टम का। क्योंकि इकोसिस्टम क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके साथ में, इन्वायरमेंट के साथ में। तो इकोसिस्टम क्या एक हमारा पार्ट है किसका, लाइफ का। तो इकोसिस्टम को हमें अच्छे से प्रोटेक्ट करना है, ज़्यादा करके वेस्टेज का यूज़ नहीं करना है और अवॉइड करना वेस्टर्न और ट्री कटिंग वगैरह, ये सब क्या है, अवॉइड करना है। तो ये सब क्या प्रिवेंशन से। अगर आपको इस वीडियो में अगर इस वीडियो में कुछ भी नॉइस वगैरह आ रही तो आपको क्या है, अवॉइड करना है। इस यूनिट में मैंने आपको पूरा अच्छे से क्या है, एक्सप्लेन कर दिया हर एक यूनिट को। तो आप फर्स्ट आपको यूनिट 1 से देखने से पहले आपको यूनिट 2 से देखने से पहले आपको यूनिट 1 देखना है, ताकि आप यूनिट 1 को अगर आप अच्छे से समझ पाओगे, उसका एक एक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आप यूनिट 2 का भी अच्छे से समझ पाओगे। तो आपको मैं इसके वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में यूनिट 1 का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आपको क्या है, यूनिट 1 को अच्छे से देख लेना है। और मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, जो मल्टीपल क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं। हर एक यूनिट में मैंने आपको हर एक टॉपिक के नीचे क्या मल्टीपल क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको क्या है, वो एक बार देख लेना है, या आप मेरी वीडियो के थ्रू चैप्टर को कर सकते हो, या आप कोई भी PDF डाउनलोड कर लेना और मेरा वीडियो देख लोगे तो आपको क्या इजीली आप एक एक कॉन्सेप्ट को क्या है, क्लियर कर मीन्स आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। या अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, अदर सब्जेक्ट के एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताना है। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना है और शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, ताकि सभी इसका यूज़ कर सके और सभी को क्या है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड पूरी क्या है, जानकारी हो सके। तो ऐसे ही और सब्जेक्ट के क्या है, एक्सप्लेनेशन के लिए, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स के लिए, या जो भी आपके ऑप्शनल कोर्सेज है, उन सभी सब्जेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको आगे अगर मैं कोई वीडियो बनाऊँ सभी से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहला मिल जाए। तो अगर हमको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।